हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे इस बैंकिंग यूट्यूब चैनल में, जहां हम रीजनिंग क्लास सीरीज कर रहे हैं। अगर आप टारगेट करते हैं बैंक पीओ का एंड बैंक क्लर्क का, सो स्टूडेंट आप इस चैनल को और इस कोर्स को, रीजनिंग क्लास सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, रिग्रेसली फॉलो कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी, नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी बैंकिंग के प्रिपरेशन में। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, जो थी हमारी अल्फान्यूमेरिक सीरीज, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सिलोगिज्म पार्ट 1, जहां हम सिलोगिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देन हम पार्ट 2 पर जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा पार्ट 2 होगा, जहां हम सिलोगिज्म के कुछ और क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चन जो मेंस में आ सकती है, उस टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, क्लास के पहले रूल्स क्या है ये बता देते हैं। नॉट रूल्स बट क्लास के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, इस क्लास में क्या करने जा रहे हैं, सिलोगिज्म में क्या पढ़ेंगे, क्यों आपको ये फॉलो करना चाहिए, क्यों, किस लिए बैंक, अगर आप बैंक पीओ बनने चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं बैंक पीओ करना, बैंक के जॉब में पाना, तो ये सब चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सब चैप्टर मिसलेनियस में आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले चलते हैं क्लास की, हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सिलोगिज्म क्या है और बैंक में इसका वेटेज क्या होता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं बेसिकली बैंक एग्जाम के बारे में, मैं अगर बात कर दूं तो बैंक एग्जाम आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा बैंक में दो तरीके के एग्जाम्स होते हैं, एक पीओ लेवल का होता है, एक क्लर्क लेवल का होता है, राइट। एंड बैंक में जो एग्जाम्स होते हैं वो आरआरबी के होते हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क होते हैं, एसबीआई के होते हैं, एसबीआई के पीओ क्लर्क होते हैं, एंड आईबीपीएस के जो है पीओ एंड क्लर्क देखे जाते हैं। सबके पैटर्न लगभग सेम ही होते हैं। तो इनमें जो सिलोगिज्म चैप्टर, जो आज हमारी टॉपिक है सिलोगिज्म का, ठीक है, तो इनमें जो सिलोगिज्म की कंटेंट रहती है, ठीक है, सिलोगिज्म की जो एक मिनट, सिलोगिज्म की जो हमारी वेटेज रहेगी वो कितनी रहती है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलोगिज्म की जो वेटेज रहेगी हमारी, इसमें लगभग सारे एग्जाम में, मैं अगर प्री की बात करूं तो प्री में हमारी जो एग्जाम की वेटेज रहेगी वो 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, या मोस्ट प्रोबेबली 5 क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। या फिर अगर किसी एग्जाम में, जैसे कि अगर मैं बात करूं आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क में, ठीक है, इनमें हो सकती है 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, अलग बात है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको 5 क्वेश्चन मिलेगी। एक मार्क्स की होती है, मतलब 5 मार्क्स की आपकी पक्की। ठीक है, तो ये सिलोगिज्म सीरीज आप कंप्लीट करेंगे तो प्री में आपकी 5 मार्क्स, अगर ये सिलोगिज्म चैप्टर आ गई आपके प्री एग्जाम में, तो आप 5 मार्क्स उठा लेंगे, बेझिझक उठा लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेंस की, ठीक है, क्योंकि इसकी लेवल जो मेंस में होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, कॉन्सेप्ट लेकिन सेम होता है। कॉन्सेप्ट में प्री टू बेसिक, बेसिक टू एडवांस ले जाऊंगी, प्री टू मेंस ले जाऊंगी। तो मेंस की अगर बात कर रहे हैं, अगर ये मेंस में आई तो 3 से 4 मार्क्स की आएगी। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस आएगी, सेट्स जो होती है, क्वेश्चंस जो होती है वो 3 से 4 आएगी। और मार्क्स, क्योंकि मेंस में मार्किंग डिफरेंस होती है, वेरी करती है, आरआरबी में 1.25 मार्क्स की होती है, 1.25 मार्क्स की होती है, एसबीआई में कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चंस 1.33 मार्क्स की होती है। ठीक है, आईबीपीएस में कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स की, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स की होती है, तो डिफर करती है। बट ये 3 से 4 क्वेश्चन की सेट अगर आई तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको आएगी ही आएगी, सेट में आएगी। मतलब आप लगभग मान के चलिए 5 से 6 मार्क्स, अगर ये पीओ या फिर आरआरबी में जो भी में भी है, ये कम से कम आपको 4 से 6 मार्क्स के लिए आपको तैयार कर सकती है, 4 से 6 मार्क्स आपको दिला सकती है। सो स्टूडेंट, अगर आप इस क्लास को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे देखें, पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 भी देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी आज के टॉपिक सिलोगिज्म के ऊपर में। ठीक है, ओके, सिलोगिज्म समझने से पहले मैं थोड़ा सा सिलोगिज्म चैप्टर के बारे में अब चलते हैं। ये तो हमने डिटेल तैयार कर लिया कि कितने सिलेबस में आप पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, वो सारे। सिलोगिज्म के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या होती है सिलोगिज्म चैप्टर, क्या आपको कहना चाहती है। सो स्टूडेंट, सिलोगिज्म चैप्टर करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये टोटल डिपेंड करती है आपकी वेन डायग्राम पे। मतलब आपने जब स्कूल कॉलेज में आपने कभी भी वेन डायग्राम पढ़ा होगा, ठीक है, वेन डायग्राम आपने पढ़ा ही होगा, आई होप। ठीक है, वेन डायग्राम आपने पढ़ा ही होगा। वेन डायग्राम क्या होता है, ये एक गोले हैं,
ठीक है, ये बी के गोले हैं। अगर मैं बोलूं इन दोनों में कुछ सम का पार्ट बना दे, मतलब कॉमन बना दे, अगर मैं बोलूं ए और बी में कुछ कॉमन हमें लेना है, तो कुछ कॉमन लेना है तो मैं बोल सकती हूँ कि ए का है और ये बी का है, ये जो है पार्ट हमारा कॉमन पार्ट है। हम बोल सकते हैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं अगर बोलूं ए और बी में कुछ कॉमन है, ठीक है, ए और बी में कुछ कॉमन है, तो वो कॉमन क्या होगा, ये वाली पार्ट आपकी कॉमन हो जाएगी। अगर मैं बोलूं बी और सी में कुछ कॉमन है तो मैं बोल सकती हूँ ये वाली पार्ट कुछ कॉमन हो जाएगी। अगर मैं बोलूं ए और डी में कुछ कॉमन है तो ये वाली पार्ट कॉमन हो जाएगी। तो एक तरह से आप गोला जो है, आपके सर्कल्स जो है वेन डायग्राम में, आपके जो ये सर्कल से कैसे आपस में मर्ज होती है, इसके ऊपर में कहानी है, ठीक है, इसी के ऊपर में हमें पढ़ना है। तो अगर आपकी वेन डायग्राम अच्छी है, ठीक है, आपको समझ है तो कर सकते हैं। हालांकि ये विदाउट वेन डायग्राम भी बन सकती है, ठीक है, फिगरेटिव वे में भी हम समझेंगे और जो ओरली वे में भी हम कैसे कर सकते हैं वो भी समझेंगे। फिगरेटिव वे में आपको वही वेन डायग्राम लेके चलना है, ओरली आप इसे कैसे टैकल कर सकते हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, सिलोगिज्म में मैं बता दूं कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो डेफिनाइट होते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आपके पॉसिबिलिटी में आते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं सिलोगिज्म के अंदर, ये मैं लिख देती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म में पार्ट नंबर 1 में, सॉरी टॉपिक नंबर 1 में डेफिनाइट पार्ट, ठीक है। डेफिनाइट मतलब क्या होता है, कोई चीज आपके डेफिनाइट है, डेफिनेटली है। अगर मैंने कहा कि भाई आज हमारा मंडे है, तो भाई आज मंडे ही है, आप इसमें क्वेश्चन नहीं रेस कर सकते कि नहीं आज मंडे नहीं, आज ट्यूसडे है, नहीं कर सकते ना। जो चीज आज है, जो चीज आज डेफिनेटली है तो वो है। अगर आप आज के डेट में जन्म लिए हैं तो आज आपके डेट में जन्म ही हुआ होगा, ये नहीं कह सकते ना कि नहीं आज मेरा डेट नहीं है, बर्थ डेट नहीं है, कोई और दिन होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। दैट्स वाई जो चीज आपकी डेफिनेट है, डेफिनेटली वो चीज है तो वो है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मींस ये देख रहे हैं, आप नहीं बोल सकते मैं ये वीडियो देख सकता हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते ना। जो चीज आप अभी करंट वे में कर रहे हैं, करेंटली कर रहे हैं, वो उसको हम डेफिनाइट बोलेंगे, ठीक है। तो सिलोगिज्म में एक पार्ट आएगा डेफिनाइट, दूसरा यहाँ पर आएगा जो आज के क्लास में हम तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता दूं आज क्लास में नहीं करेंगे, लेकिन ये डेफिनाइट का ऑपोजिट है, क्या चीज, पॉसिबिलिटी, राइट। जो चीज आप पॉसिबिलिटी में कह सकते हैं, जैसा कि मेरे को कोई सबमिट करना है, ठीक है, कोई सबमिट मतलब कोई कॉपी जमा करना है, ठीक है, कोई कॉपी को सबमिट करना है, तो मैं हो सकता हूँ मैं मार्च में कर लूं, हो सकती है मैं अप्रैल में सबमिट करूं, तो वो डिपेंड करता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं मार्च में भी कर सकती हूँ, अप्रैल में भी कर सकती हूँ, दिस इज द पॉसिबिलिटी, राइट। बट ये डेफिनेट नहीं है, लेकिन मैंने मार्च में अगर सबमिट कर दिया तो वो तो डेफिनेट बात बोल दिया ना मैंने। सो डेफिनेट एंड पॉसिबिलिटी में आई होप क्लियर हुआ होगा क्या है। आज के क्लास में हम डेफिनेट पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर हमारी ओनली फ्यू के रहेंगे, ओनली अ फ्यू के रहेंगे, ठीक है। एंड थर्ड नंबर आज हमारी रहेगी ओनली के ऊपर में कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हम आज करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लासेस एंड पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सिलोगिज्म के डेफिनाइट वे में, ठीक है। तो फर्स्ट यहां पर बोला गया है, देखिए सिलोगिज्म में आपको 4 स्टेटमेंट रहेगी, ठीक है। वही 4 स्टेटमेंट से आपकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है, वही 4 स्टेटमेंट से आपकी डेफिनाइट भी रहेगी। बेसिकली बात यह है कि ये जो 4 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, यही 4 स्टेटमेंट जो है आपकी पूरी सिलोगिज्म के चैप्टर है, ठीक है। क्या है ये समझते हैं एक एक करके। पहला बोला गया है आपका ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी का मतलब क्या है कि सारे के सारे ए जो है आपके बी के अंदर है, यही हम बोल रहे हैं। ऑल ए आर बी का मतलब कि सारे के सारे ए जो है आपके बी है। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो आप क्या बोलेंगे कि सारे के सारे ए जो है बी में है, यही बोलेंगे। इसको मैं वेन डायग्राम, क्योंकि अभी मैंने बताया सिलोगिज्म में वेन डायग्राम यूज होगा, तो इसको मैं अगर वेन डायग्राम में बनाऊं तो मुझे पता है ये ए के गोला है, ठीक है। वेन डायग्राम में सर्कल सर्कल बनाते हैं, सबके अपने अपने घर होते हैं, मतलब ये ए का घर है, ठीक है, ये बी का घर है, ये ए का अलग घर है, ये बी का अलग घर है। लेकिन ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो सही नहीं बैठ रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि सारे के सारे ए जो है आर बी, ऑल ए आर बी। तो ये सारे के सारे ए जो है बी है, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ ये सारा का सारा घर उठ के ए बी के अंदर आ जाएगा, मतलब ये बी का गोला हो गया, ठीक है, और ए का गोला भी इसी के ही अंदर आ गया। अब इस डायग्राम को देख के मैं बोल सकती हूँ ऑल ए आर बी। क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये सारे के सारे ए बी है, बोल सकते हैं? तो जी हाँ बोल सकते हैं। तो हमारी जो ऑल ए आर बी है, इसके डायग्राम क्या होगी, इसकी डायग्राम ये होगी।
ऑल ए आर बी का मतलब सारे के सारे ए का गोला वो कहाँ चला जाएगा, बी के पास जाएगा। ये तो रही स्टेटमेंट की डायग्राम। लेकिन ये डायग्राम से आप डेफिनेट कंक्लूजन क्या दिख सकते हैं। ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट देखा, ठीक है, ये स्टेटमेंट था, आपने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन मतलब ये स्टेटमेंट के बेसिस पर आपने डायग्राम बना दिया, ऑल ए आर बी मतलब सारे ए आपके बी के अंदर है। लेकिन ये डायग्राम देख के आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कंक्लूजन मतलब क्या, अगर होता है ना एक ऐसी आंटी जो ऊपर से देख के ही जज कर लेते हैं कि वो इंसान कैसी होगी। हम सुनते हैं कि सोसाइटी का काम क्या होता है, बेसिकली सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ लोगों को ऊपर से ही देख के जज कर लेते कि वो इंसान कैसे होते हैं। बस हमें भी जज करना है, हमें भी इस डायग्राम को जज करना है कि ये डायग्राम जो बना हुआ है ए बी के अंदर है, हमें भी ये डायग्राम को देख के बस जज करना है, कंक्लूजन निकालना है। और कैसा कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी नहीं कि ये हो सकता है, नहीं, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन नहीं, डेफिनेट कंक्लूजन, एकदम आंटी बन के। कैसे आंटी, क्योंकि आंटी लोग डेफिनेटली बातें बोल देती है, चुगली भी करेगी डेफिनेटली। ये नहीं बोलते कि वो अच्छी लड़की नहीं है या अच्छा लड़का नहीं है, ऐसा नहीं बोलते, वो है या नहीं है डायरेक्टली बोल सकती है। ठीक है, मतलब वो नहीं बोलती है कि ये अच्छी लड़की नहीं हो सकती, ठीक है, यह अच्छा लड़का नहीं हो सकता, या हो सकता है ये अच्छा लड़का हो सकता है अच्छी लड़की नहीं, ये हो सकती वाला बात नहीं करते। आंटी डायरेक्ट क्या करती है, डायरेक्टली पिन पॉइंट कर देती है, ये लड़की तो खराब है भाई, है ना, ये लड़का तो खराब है। तो बस हमें भी डेफिनेट बातें आंटी जैसे करनी है कंक्लूजन में कि ये गोला देख के आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या क्या आ सकता है, ये 3 आ सकते हैं। क्या 3 आ सकते हैं, ऑल ए आर बी जो स्टेटमेंट दिया है, हम वही बात भी तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया है वही बात हम कंक्लूजन भी कर सकते हैं कि हाँ जी, मुझे तो ये गोले में दिख रहा है कि सारे के सारे ए जो है उठ के बी के घर में गए हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि पहला स्टेटमेंट जो है वही रिपीट कर सकती हूँ मैं कंक्लूजन में, राइट। सेकंड जो है सम ए आर बी का मतलब क्या होता है, सम मतलब थोड़ा ए जो है बी के घर में है। ठीक है, देखिए जब भी अगर कोई ऑल घर में है, ठीक है, ऑल का मतलब आप मान लो आपके पापा का रूम है, ठीक है, अगर आप अपने पापा के रूम में गए बुलाने के लिए कि चलो खाने बैठते हैं, ठीक है, तो आप अपने पापा के रूम में गए तो आप पूरा गए, ठीक है, आप अपने पापा के रूम में पूरा गए। अगर आप पूरा गए तो आपके जितने भी बॉडी पार्ट है, हाथ पांव पैर जितने भी है, वो सारे ही जाएंगे, राइट, वो सारे ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आप गए आपका हाथ बाहर है, ऐसा तो नहीं है, आप पूरे फुल बॉडी के साथ गए। तो जब आप ऑल गए तो थोड़ा भी तो लेके जा रहे हो, थोड़ा मतलब आप अपना हाथ भी तो लेके जा रहे हो, आप अपना पांव भी तो लेके जा रहे हो। दैट मीन्स अगर जब ऑल आ रहा है, ऑल अगर ट्रू है तो सम ए आर बी भी तो ट्रू होगा। आप इस डायग्राम से देखो कि सारे के सारे ए यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये ए का भी जगह हो गया और ये इसी एरिया में बी भी बैठा हुआ है। तो मैं ए बोल सकती हूँ कि इस एरिया में ए और बी दोनों ही है, ए और बी दोनों ही है, तो सम ए आर बी बोल सकती हूँ। अगर मैं इसको पलट दूं तो सम बी आर ए भी बोल सकती हूँ कि इस एरिया में बी का एरिया है, इसी बी का एरिया में ए आके बैठ गया है, तो मैं बोल सकती हूँ कि इस एरिया में ए और बी सेम है। तो या तो मैं सम ए आर बी भी बोल सकती हूँ और मैं सम बी आर ए भी बोल सकती हूँ। ये 3 स्टेटमेंट इस डायग्राम से निकाल के बोल सकती हूँ। मतलब जब भी ऑल का सिचुएशन बने, ऑल ए आर बी बने, तो हमारे डेफिनेट में क्या क्या आ सकती है, ये तीनों आ सकती है। ठीक है, ये हमारी पहली डायग्राम कंप्लीट हुई, मतलब पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। मैं डिटेल वे में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि सिलोगिज्म है इजी, ठीक है, इसमें मार्किंग उठाना इजी है। बट अगर आप नहीं समझे तो यही चैप्टर आपको मार्किंग कम भी कर सकती है, नेगेटिव भी दिला सकती है, क्योंकि ये इजी है। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो आप किसी भी कंडीशन में, पॉसिबिलिटी कंडीशन हो, ईदर और कंडीशन हो, क्योंकि ये चैप्टर अभी बेसिक है, धीरे धीरे करके जाएगा मेंस लेवल, तो ये समझ गए तो आपके लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, राइट, बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं फ्रेश लिख देती हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाले में चलेंगे हम। सो ऑल ए आर बी का डायग्राम क्या होगा, पहला नंबर ऑल ए आर बी का मतलब सारे के सारे ए जो है आपके कहाँ होंगे, बी के अंदर। ये हमारा डायग्राम रेडी है, जब भी ऑल ए आर बी आएगा तो यही डायग्राम बनाना है। नंबर टू है हमारी सम ए आर बी। क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बता दिया था सम का कॉन्सेप्ट। क्या सम का कॉन्सेप्ट, कि ये ए है,
कि ये ए का गोला है, ठीक है, ये बी का गोला है। अब मुझे सम बताना है, सम मतलब थोड़ा हुआ, सम मतलब थोड़ा हुआ, तो थोड़ा मतलब ये बी का थोड़ा पार्ट ले लो, ये ए का थोड़ा पार्ट ले लो, इन्हें क्या करना है, एक साथ करना है। तो इसको हम ऐसे नहीं बना के हम कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं ये ए का गोला है, ये मैंने बी का गोला कर दिया, और इस एरिया में ये जो रेड पार्ट जो मैंने बनाया है ये हमारा ए और बी कंबाइन है, ठीक है, ए और बी कंबाइन है, मतलब सम ए आर बी है, ठीक है, सम ए आर बी है। सम ए आर बी का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप अपने पापा के रूम में गए पापा को बुलाने के लिए, तो आप अपना बॉडी पूरा अंदर नहीं गए, आपने क्या किया, बस अपना हाथ डाला अंदर, बोला कि पापा आ जाइए, रूम के अंदर हाथ डाला और बोला पापा आ जाइए खाने के लिए, ठीक है। तो आपने फुल बॉडी नहीं गया, आपका क्या गया, हाथ गया, हाथ गया मतलब आपका बॉडी का थोड़ा वाला पार्ट गया, राइट। आपका बॉडी है, फुल बॉडी है, तो आपका थोड़ा वाला पार्ट बोले तो हाथ जाओ या पांव जाओ, थोड़ा कुछ भी गया, बॉडी का कोई भी एक हिस्सा गया, तो आप उससे बोल सकते हैं, तो वो आपका सम वाला पार्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा गया, पूरा नहीं थोड़ा। दैट मीन्स जब भी हम सम वाला पार्ट पढ़ेंगे, जब भी हमारा डायग्राम सम के लिए आएगा, तो हमें क्या डायग्राम बनाने हैं, हमें कैसे डायग्राम बनाने हैं, हमें डायग्राम बनाने हैं कैसे, सम ए आर बी, मतलब ये ए का गोला हो गया, ये बी का गोला हो गया, और इस एरिया में अपने को क्या बनाना है, सम बनाना है, ठीक है, ओके। अब ये डायग्राम तो हमने बना लिया, ये एरिया में सम आ गया, ठीक है। अब हम इस डायग्राम को देख के डेफिनेटली क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, वही सेम कॉन्सेप्ट, आंटे की बात है, ठीक है, डायरेक्टली हाँ में हाँ मिलाना है, मतलब डेफिनेट बोलना है, ठीक है। डेफिनेट हम क्या बातें बोल सकते हैं, आप मुझे बताइए, क्या इन जो डायग्राम बनाया गया है इस एरिया में, इस डायग्राम में मैं ये दोनों बात बोल सकती हूँ, इन दोनों बात बोल सकती हूँ, मतलब सम ए आर बी जो स्टेटमेंट है वही बात बोल सकती हूँ कि सम ए आर बी इस एरिया में आपका ए और बी दोनों ही मर्ज हो रहा है, ये बोल सकती हूँ। नंबर 2 बात ये भी बोल सकती हूँ, सम बी आर ए, अगर मैं ए के तरफ से सम लगा रही हूँ तो देखो इस एरिया में बी भी तो आ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि आप अपने दोस्त से मिलने गए तो दोस्त नहीं आया, आप बोल रहे हो कि मैं दोस्त से मिलके आया, ठीक है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलके आए, तो बेस्ट फ्रेंड से मिलके आए तो आप थोड़ी बोलोगे कि मैं बेस्ट फ्रेंड से मिली लेकिन वो नहीं मिला, ऐसा थोड़ी होगा, आप मिलके आए हो तो आप भी मिले वो भी मिले थोड़े समय के लिए। इसका मतलब ए के तरफ से अगर सम है तो बी के तरफ से भी तो सम होगा, ठीक है। दैट मीन्स सम ए आर बी भी बोल सकती हूँ, सम बी आर ए भी बोल सकती हूँ, दोनों तरफ से सम का रिलेशन बनता है जब भी सम ए आर बी। ए आर बी क्या है, जस्ट एक एलिमेंट है, आप ए और बी की जगह में क्वेश्चन में आपको सम कैट आर डॉग ये भी हो सकता है, सम पेन आर पेंसिल ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ए और बी जस्ट एक एलिमेंट है, जहां जहां ए और बी है वहां वहां कुछ भी क्वेश्चन में हो सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेट कंक्लूजन में सम के केस में आप 2 चीज निकाल सकते हैं, सम ए आर बी और सम बी आर ए, उल्टा करके। सो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इजी था, ठीक है, ये इजी ही था, कोई बड़ा इसमें था नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है हमारा, तो हमें सम ए आर बी को हम कैसे बनाएंगे, हमारा डायग्राम होता है ऐसा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर सम ए आर बी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा नंबर वो है हमारा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। हमेशा याद रखिए जब भी सम ए आर नॉट बी बोलेगा ये आपको ए जो है आपका बी नहीं है ये बता रहा है, मतलब सम ए आर नॉट बी का मतलब ये आपका ए का गोला है, ठीक है, ये आपका बी का गोला है, ठीक है। आपको क्या बोला है, सम ए आर, सम मतलब थोड़ा, ए मतलब ए का थोड़ा, आर नॉट बी, आर नॉट बी मतलब ए का जो थोड़ा पार्ट होगा ना वो बी नहीं होगा। ध्यान से देखिए, इसको टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ेंगे तो सम मतलब थोड़ा पार्ट, तो लो चलो मैंने ए का ये थोड़ा पार्ट बना दिया, ठीक है, ए का सम वाला पार्ट था, आर नॉट बी मतलब ये जो थोड़ा पार्ट है ना ए का, ये बी के घर में नहीं जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, ये स्टेटमेंट से ये डायग्राम क्लियर हुआ होगा। ए का सम पार्ट, सम ए बोला है ना, तो ए का सम पार्ट जो है ये आर नॉट बी मतलब ये वाला जो गोला है, रेड वाला गोला जो है ये बी का नहीं होगा, बाकी है नहीं है उससे मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन ये वाला जो रेड पार्ट है ये बी का गोला नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा, एकदम दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी, ठीक है। तो ये वाली गोले आपके बी के घर में नहीं जा सकते, ये आपके क्या बन जाएंगे, सम ए आर नॉट बी के डायग्राम बन जाएंगे,
ठीक है। तो इससे मैं क्या क्या डेफिनाइट बातें निकाल सकती हूँ, इससे मैं एक ही बातें है जो डेफिनाइट बोल सकती हूँ, सम ए आर नॉट बी। मतलब ये डायग्राम देख के मैं बस यही बोल सकती हूँ कि ए का थोड़ा गोला बी नहीं बन सकता। इसके अलावा क्या कोई और बातें निकाल सकते हैं? क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो डेफिनाइट बातें, पॉसिबिलिटी नहीं, डेफिनाइट बातें मैं बोल सकती हूँ क्या कि ए जो है बी के घर में जाएगा, ए जो है मुझे बी के घर में क्या दिख रहा है, डेफिनाइट में क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा ए बी के घर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ए इधर है बी इधर है। क्या मैं बोल सकती हूँ कि पूरा का पूरा बी ए के घर में है, दिख रहा है? क्या डेफिनेटली बोल सकती हूँ ये डायग्राम देख के कि बी ए के घर में है? बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती हूँ। क्या सम का रिलेशन दिख रहा है मुझे? नहीं दिख रहा है। क्या ऑल का रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सम का है? नहीं है। सम नॉट का है तो बी की तरफ से सम नॉट नहीं है। देखो बी खाली है, बी खाली है, एकदम सपा चिट्टा है, ठीक है, एकदम सपा चिट्टा है, इसके घर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ए के घर का ये जो पार्ट है रेड वाला, ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। दैट मीन जब भी सम ए आर नॉट बी आए तो आपका डेफिनेट बात है सिर्फ यही होगा जो स्टेटमेंट में लिखा है। पॉसिबिलिटी में इसके बहुत पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, लेकिन डेफिनेट जब भी बोला जाएगा, जब भी डेफिनेट बोलेगा तो ये हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जो डायग्राम बनी जाएगी वो डायग्राम क्या बनेगी, इसकी डायग्राम जो बनेगी वो डायग्राम होगी हमारे ए का जो सम पार्ट है, मतलब ये रेड पार्ट जो है ये आपका क्या होगा, बी के घर नहीं जाएगा। ये आपकी डायग्राम बन गई। जब भी सम ए आर नॉट बी आया तो आपकी डायग्राम क्या बन जाएगी, ये, और आपकी कंक्लूजन में डेफिनेट में क्या आएगी, ये वाली आएगी। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब लास्ट पार्ट हम समझ लेते हैं। एंड लास्ट पार्ट क्या है, नो ए इज बी। नो ए इज बी का मतलब क्या हो गया, कोई भी ए आपका बी नहीं है, कोई भी ए आपका बी नहीं है। मतलब ये ए का गोला आ गया, ये बी का गोला आ गया, ठीक है। बोला है नो ए, नो ए मतलब पूरा का पूरा ए का ही बात हो रहा है, तो पूरा का पूरा ए जो है आपका बी नहीं होगा, ठीक है। पूरा का पूरा ए जो है आपका बी नहीं है। नो ए इज बी मतलब ए जो है आपका बी नहीं है। जब ए आपका बी नहीं है तो आप मुझे बोलिए गलती से भी क्या बी ए के घर में आएगा? जब आप अपने पड़ोसी से दुश्मनी मोल लिए हो तो क्या आपका पड़ोसी क्या आपके घर में आएगा, दाल भात चावल खाने आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि नो है ना भाई। आप उनसे दुश्मनी लिए हो तो वो भी तो आपको दुश्मनी मानेगा, वो थोड़ी बोलेगा नहीं भाई दुश्मनी नहीं है, मेरे तरफ से दोस्त है, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि नो का रिलेशन यहां से भी अगर नो है तो इधर से भी आपका क्या बन जाएगा, नो। अगर मैं बी को उठा के ए के घर में भी रख दूं, क्योंकि यहाँ नो ए इज बी है, मतलब ए जो है बी नहीं होगा। अगर ए बी नहीं होगा और आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं बी की तरफ से तो दुश्मनी नहीं है ना, बी दोस्ती कर सकता है, अगर मैं बी को दोस्ती के लिए बी को यहाँ रख दूं तो इस एरिया में बी और ए कॉमन नहीं हो जाएंगे? क्या बी और ए कॉमन नहीं हो जाएंगे? पर यहाँ बोला है ए तो बिल्कुल भी बी नहीं होगा, इस एरिया में ए कॉमन हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं होगा पर यहाँ कॉमन हो रहा है। आपके दिमाग में ये बात आ रही है तो यहाँ कॉमन होगा यहाँ नो होगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना भाई। तुम कह रहे हो एक तरफ से नो बोल रहे हो, फिर दूसरे तरफ बोल रहे हो कि होगा, थोड़ा सा होगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसलिए जब भी नो का सिचुएशन आए, जब भी नो ए आर बी आए, ठीक है, तो आप ए की तरफ से भी क्रॉस लगाएंगे, बी की तरफ से भी क्रॉस लगाएंगे, तो आपका डायग्राम क्या बनेगा, नो ए इज बी का मतलब हो गया आपका डायग्राम ए से भी नहीं आएगा बी से भी नहीं आएगा। तो डेफिनेट कंक्लूजन आपका क्या निकला कि नो ए इज बी, जो भी स्टेटमेंट दिया है वो सारा तो होगा ही, उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा ये होगा कि बी की तरफ से भी आपका ए नहीं बनेगा, इसलिए नो बी इज ए आएगा। सो स्टूडेंट ये थी हमारी 4 स्टेटमेंट जो सिलोगिज्म चैप्टर में आपको पढ़नी है, और ये एंड तक पढ़नी है। एंड मतलब जब तक सिलोगिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा सिलोगिज्म यही 4 स्टेटमेंट के इर्द गिर्द होगा, ठीक है। एक और बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि हम जब भी डेफिनाइट बातें बोल रहे हैं ना, तो आई होप आप लोगों को इस चीज को लेके कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा, तो उसको क्लियर कर देती हूँ। वो ये कि डेफिनाइट कंक्लूजन आप समझेंगे कैसे कि कौन सा डेफिनाइट कंक्लूजन है, कौन सा पॉसिबिलिटी कंक्लूजन है। तो देखिए स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब ये आपके क्वेश्चंस है, ठीक है। आपके एग्जाम में कैसे बनेंगे मैं बताऊं, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं बता देती हूँ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेसिस पर। मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि सम ए आर
बी ऐसे लिख देगा, ऑल ए आर बी ऐसे लिख देगा, ठीक है। कुछ सम ए आर नॉट बी ऐसे लिख देगा, ठीक है, आर नॉट बी ऐसे लिख देगा। ये आपके क्या होंगे, ये आपके स्टेटमेंट होगा, ऊपर में आपको स्टेटमेंट करके लिखा होगा। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट को देखना है, और जो भी वेन डायग्राम मैंने अभी बनाया, जो भी ये डायग्राम बनाया, ऑल ए आर बी में कैसा डायग्राम बनेगा, सम ए आर बी में कैसा बनेगा, सम नॉट में कैसा और नो में कैसा बनेगा, यही डायग्राम को क्या करना है, वहां बनाना है, मर्ज करके बनाना है, ठीक है। जब आप डायग्राम बना लोगे, गोला गोला करके डायग्राम बना लोगे, तब जाके यहाँ एक कंक्लूजन भी लिखा होगा, कंक्लूजन भी लिखा होगा, और उस कंक्लूजन में एक लाइन लिखी होगी सम ए आर बी करके, सम बी आर नॉट करके। वो कंक्लूजन देख के आपको पता करना है कि आप जो भी कंक्लूजन पढ़ रहे हैं क्या वो डायग्राम में नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर नो लिखा है, नो ए इज बी, और यहाँ पर नो ए इज बी नहीं है, ए और बी ऐसे है, नो ए इज बी का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से क्रॉस होता है, कि इसमें क्रॉस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो ये कंक्लूजन आपका नहीं होगा, ये होता है डेफिनाइट बातें। डेफिनाइट का मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको पॉसिबिलिटी की हिंट नहीं दी होगी। पॉसिबिलिटी का हिंट कब देता है, जब आपको लिख दिया जाएगा इज पॉसिबल, ठीक है, इज पॉसिबल लिख दिया जाएगा, या फिर जब आपको कैन कुड, ठीक है, कुड, वुड, ठीक है, वुड, विल, ऐसे वाली बातें कहेंगे। इन सब का मतलब क्या, कैन मतलब क्या होता है, हो सकता है बोलते हैं, कुड मतलब हो सकता है, विल मतलब हो सकता है फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर में होने वाला है, यही हम बोलते हैं। तो जब भी इस टाइप का बातें बोलेंगे वो हमारी पॉसिबिलिटी में जाएगा, लेकिन इस टाइप की बातें आपको नहीं दी है तो वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी डेफिनेट कंक्लूजन बन जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डेफिनेट कंक्लूजन का क्या मतलब है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तब और देख लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट पे। ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। नंबर 1 बात है ऑल का, जहां पर हमने ऑल ए आर बी देखा, तो इसके बारे में हम कैसे देखते हैं, ऑल ए, सारे के सारे ए जो है आपके कहाँ है, बी के अंदर है, ऐसे ही डायग्राम बना था। नंबर 2 हमारा सम का, सम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारा सम ए का कुछ हिस्सा और बी का कुछ हिस्सा, ये वाला हमारा बनेगा। नंबर 3 मतलब सम नॉट, सम नॉट का मतलब क्या होता है, सम नॉट का मतलब हो जाएगा हमारा ए का सम हिस्सा, मतलब ये रेड वाला पार्ट, ये क्या होगा आपका, बी नहीं बनेगा, ठीक है। एंड नंबर 4 क्या होता है हमारा, नो का मतलब जहां पर हमारा ए का गोला, मतलब ए का घर आपका बी नहीं जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, नो वाला पार्ट। ये 4 बातें अभी हमने पढ़ी। अब 5वां बातें इसमें ये आएगा ओनली अ फ्यू। यही 4 बातें को आपको तोड़ मोड़ करके आपको बाकी का कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो ओनली अ फ्यू क्या होता है ये समझते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, मैं इसे इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ओके, ओनली अ फ्यू से आप क्या समझते हैं, ओनली अ फ्यू में आपको 2 बातें लिखा गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओनली अ फ्यू में एक अ फ्यू लिखा है। अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। अ फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं, अ लिटिल थोड़ा सा, सम थोड़ा सा हो गया, ठीक है। और ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ यही मतलब ओनली, ठीक है, ओनली, ठीक है। तो ओनली का मतलब क्या हो गया आपका, सिर्फ यही मतलब आपका, सिर्फ यही का मतलब क्या होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ यही, ठीक है। तो सिर्फ यही का मतलब क्या हो गया कि आपका कहीं ना कहीं सम में क्या आ गया, सिर्फ यही आ गया। सम में क्या आ गया आपका, सम में क्या आ गया, सिर्फ यही आ गया, मतलब यही सम, ठीक है, यही सम। मतलब आपका सम का मतलब आपने क्या लिया था, ए और सम को आपने जोड़ा था, यही हुआ था। और ओनली में आपने क्या लिया था, ओनली में मतलब क्या हुआ था, कुछ यही पार्ट। मतलब अगर मैं बोलूं कि ए का बस यही पार्ट जो है, यही पार्ट जो है बी का है, या फिर ए का यही पार्ट जो है बी का नहीं है, मतलब यही होता है ना ओनली, मतलब रेस्ट्रिक्शन हो गया, एक लिमिट लग गया। तो लिमिट आपने कहाँ लगा, अभी हमने 4 बातें पढ़ी, ऑल, सम और सम नॉट और नो का पढ़ी। तो उन चारों बातों में आपको क्या लगा कि कौन सा जगह है सम का बारे में बोल रहा है और कौन सा जगह है रेस्ट्रिक्शन कर रहा है, ओनली के बारे में बोल रहा है, ठीक है।
कौन सा जगह है आपको सम का बारे में बोल रहा है, कौन सा जगह है आपको रेस्ट्रिक्शन कर रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन कहाँ कर रहा है, ये वाला, देखो ध्यान से देखो, सम और नॉट लगा के एक है ये वाला पार्ट में रेस्ट्रिक्शन है कि ये पार्ट आपका नहीं आएगा, है नहीं आएगा। इसका मतलब जब भी ओनली अ फ्यू का बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ओनली अ फ्यू में हम दो चीजें को कंबाइन करेंगे और वो दो चीज क्या है, सम और सम नॉट का। ठीक है, वो दो चीजें क्या है, सम का होगा एंड सम नॉट का होगा। ठीक है, सम का होगा और सम नॉट का होगा, इन्हें हम मर्ज करेंगे। ठीक है, इनको ही मर्ज करने से ओनली अ फ्यू बनेगा। देखो अ फ्यू है तो सम है, ओनली है तो ओनली के लिए क्या होता है, सिर्फ यही आपको बोला जाएगा कि ओनली 6 PM ही होगा जो आप घर के अंदर आ जाओगे, उसके बाद आपको टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर आप घर के बाहर हो तो 6 PM के अंदर अंदर आना है, उसके बाद आपको टाइम नहीं होगा अंदर आने का। अब फिर बाहर रहो, बाहर ही सो, बाहर ही खाओ। ठीक है, तो ओनली मतलब रेस्ट्रिक्शन आ गया, थोड़ा सा छूट, लेकिन कैसा छूट, रेस्ट्रिक्शन वाला, ओनली वाला। ठीक है, तो सम का आप कैसे लिखते हैं, सम ARB, इसको आप ऐसे ही लिखते हैं। सम नॉट को आप कैसे लिखते हैं, सम नॉट को कि सम ए का ये वाला हिस्सा, आर नॉट बी, यही लिखते हैं, ऐसा ही बनाते हैं। ऐसा ही बनाते हैं कि ए का ये वाला हिस्सा ये बी नहीं है, ऐसा ही बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डायग्राम को क्या करना है, मर्ज। क्यों मर्ज, क्योंकि ओनली अ फ्यू में अ फ्यू का मतलब सम है, ओनली का मतलब रेस्ट्रिक्शन है जो यहाँ दे रहा है, तो ये वाले रेस्ट्रिक्शन आपका लगाना आएगा। ठीक है, इसका मतलब जब भी ओनली अ फ्यू आए तो पहले आप सम बनाइए, ए और बी का सम बनाइए ये वाला हिस्सा, और सम नॉट बनाइए, मतलब ए का ये वाला सम हिस्सा, ये आपका बी नहीं है, ये आपका तैयार है डायग्राम ओनली अ फ्यू का। तो जब भी ओनली अ फ्यू आएगा आपने बोल बोल के बनाना है, जब तक आपका प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक आपको बोल बोल के बनाना है। सम ARB, सम ARB बनाएंगे, उसके बाद सम AR, ए का ये वाला हिस्सा, आर नॉट बी, तो ये नॉट बनाएंगे, पहले सम बनाएंगे फिर नॉट बनाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये ओनली अ फ्यू का डायग्राम होता है। तो आई होप ओनली अ फ्यू आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एंड हमारी आज के लास्ट कॉन्सेप्ट इस क्लास के, उसके बाद हम क्वेश्चन बेसिस पर समझेंगे कि क्या हमने आज जो भी पढ़ा उसको क्वेश्चन बेसिस पर देखेंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन क्या है हमारी, सॉरी आज की जो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारी, ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने बोला ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू में क्या हो गया ना, अ फ्यू आ गया, मतलब थोड़ा सा तो आ गया, थोड़ा आया, लेकिन ओनली का मतलब ओनली यही ही है, ओनली यही चीज है। ठीक है, इसको आप ऐसा समझ सकते हो, इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे कि मैंने कहा ये एक वाइफ है। ठीक है, ये एक वाइफ है। ठीक है, ये एक वाइफ है। ठीक है, और ये एक हस्बैंड है। ठीक है, ये एक हस्बैंड है। ठीक है, अब ये वाइफ क्या होती है ना, पत्नी धर्म निभाती है। ठीक है, पत्नी धर्म कैसे निभाती है कि अपने आप को पूरा ही पूरा हस्बैंड के लिए रखती है, मतलब अपने आप को पूरा के पूरा हस्बैंड का बना लेती है। ठीक है, मतलब वो किसी और के साथ नहीं होती है, तो पूरा अपनी पत्नी धर्म निभाती है कौन, वाइफ। ठीक है, पति भी निभाता है, ऐसा नहीं है पति नहीं निभाता, पति भी निभाता है, लेकिन अगर इन पत्नी का कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पत्नी जो है पूरी की पूरी हस्बैंड की होती है। तो ओनली का मतलब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी पत्नी जो है वो हस्बैंड का है, ये पूरी की पूरी पत्नी पूरा का पूरा हस्बैंड का है। ये पत्नी का हिस्सा कोई भी पत्नी का कोई दूसरे लोगों के साथ नहीं होगा संबंध। ठीक है, मतलब इसे आप ऐसा समझिएगा। ठीक है, इसे आप ऐसा समझिएगा, अगर मैंने ओनली का केस बताया तो ओनली का केस में आप समझिएगा आपको स्टेटमेंट क्या रहेगा, ओनली ए इज बी, ऐसा रहेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ओनली ए इज बी का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ए है जो बी है, सिर्फ ए है जो बी है। तो इस ए को आप हस्बैंड मानिए, इस बी को आप वाइफ मानिए, तो सिर्फ ए जो है वो बी है। इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ ए है, सिर्फ ए जो है बी हो सकता है, ये बी जो है, ये वाइफ जो है किसी और की नहीं हो सकती। ठीक है, ये वाइफ जो है किसी और की नहीं हो सकती, ये पूरी की पूरी वाइफ किसकी होगी, ए की होगी। हम ऐसे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, या फिर कुछ और लॉजिक आप लगा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बी जो है आपकी ए में ही होगी, किसी और के साथ कोई संबंध नहीं बनेगा।
ठीक है, किसी और के साथ किसी भी तरीके का सम का, थोड़ा सा या सम का या ऑल का कोई भी रिश्ता बी का किसी और के साथ नहीं बनेगा। ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी मतलब ओनली ए मतलब सिर्फ ए जो है जो बी बन सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं बना सकता किसको, बी को। ठीक है, तो जब भी हम ओनली ए इज बी पढ़ेंगे तो पहला चीज ये ओनली को आप कन्वर्ट करिए ऑल में, ये ओनली को आप कन्वर्ट करिए ऑल में, क्योंकि ओनली का मतलब सिर्फ का मतलब वो पूरा ही सिर्फ, ठीक है, वो पूरा सिर्फ, ठीक है। ऑल हुआ, ए को जगह आप लगा दीजिए यहाँ पे और बी के आपने क्रॉस करना है यहाँ, ठीक है। तो इससे आप कैसे पढ़ेंगे, जब भी ओनली ए इज बी आएगा तो आपने पढ़ना है ऑल बी आर ए, आपने क्या पढ़ना है, ऑल बी आर ए, ये पढ़ना है, ठीक है। तो ऑल बी आर ए को कैसे बनाओगे कि सारा का सारा बी जो है आपका कहाँ है, सारा का सारा बी कहाँ है, ए के अंदर, सारा का सारा बी कहाँ है, ए के अंदर। ये आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। और ये बी, क्योंकि ये ओनली का केस है, ये माइंड करते हुए चलिएगा कि ये ओनली का केस है, तो ये बी जो है किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, मतलब न सम का रिलेशन बनाएगा ना ऑल का रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बी जो है आपका कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं बनाएगा। भले ए बना सकता है, सम ए आर सी बोलेगा तो ये बना सकता है, लेकिन सम बी आर सी बोलेगा तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं बन सकता, क्योंकि पूरा का पूरा बी जो है पत्नी अपनी पत्नी धर्म निभा रही है, तो पत्नी अपने किसी के साथ भी संबंध नहीं बनाएगा, ऐसा आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट था, इसे दिल पर मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमारा ओनली का केस बनता है, जहां हमारा ओनली का केस में क्या आएगा कि सारे के सारे बी जो है आपके कहाँ है, ए के अंदर है, और ये बी किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। दिस इज द ओनली का डायग्राम, ठीक है। हमने कंप्लीट कर लिया 4 स्टेटमेंट, हमने कंप्लीट कर लिया ओनली ऑफ यू का स्टेटमेंट, हमने कंप्लीट कर लिया ओनली का स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। जितने भी स्टेटमेंट हमने पढ़े, जितने भी चीजें हमने पढ़े, अब हम उसे स्टेटमेंट बेसिस पे मतलब क्वेश्चन बेसिस पर समझेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है, सम बर्ड्स आर एनिमल, सम बर्ड्स आर एनिमल, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, मैंने अभी मतलब ऑल के टाइम में या स्टेटमेंट के टाइम में हम अभी ये देख रहे थे, जब भी आपका ए और बी लिखा आएगा, हमने इसे कैसे पढ़ा था, सम का केस को क्या पढ़ा था, सम ए आर बी, यही पढ़ा था, सम ए आर बी यही पढ़ा था। तो इस ए को और बी को मैंने बोला था कि ये ए और बी हमारा एलिमेंट है, तो ये ए और बी जो एलिमेंट है इसका मतलब क्या है, इस ए और बी के जगह में कोई भी आ सकता है, जैसे बर्ड आ गया, एनिमल आ गया, ठीक है, काऊ आ गया, कैट आ गया, ठीक है, पिग आ गया, डॉग आ गया, कुछ भी आ सकता है, कोई भी एलिमेंट आ सकता है। तो यहाँ जो आपको दिया गया है, यहाँ जो आपको सम बर्ड और एनिमल दिया है, इसको आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसको डायग्राम कैसे है, जब भी हम सम पढ़ते थे तो हमारा क्या था, ये बर्ड जो है ये बर्ड का गोला है, मैंने बर्ड को बी लिखा है। देखिएगा एक चीज और, ये चीज आप समझिएगा कि जब भी हमारी एग्जाम में स्टेटमेंट आए तो आपको पूरा का पूरा वर्ड नहीं लिखना है, मतलब पूरा का पूरा ये वर्ड नहीं लिखना है, बी आर डी ऐसे करके गोला नहीं बनाना है, ठीक है। क्यों नहीं बनाना है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं कराना है आपको जितना हो सके उतना शॉर्ट देना है, जितना हो सके उतना शॉर्ट करना है, ठीक है, ताकि आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतना लिखेंगे आप, इतना देर में बहुत लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कोशिश करिएगा आप शॉर्ट फॉर्म ही लिखें, वर्ड पूरा उसी का लिखे जब आपको पहला लेटर, जैसे यहाँ बी लिखा है और यहाँ पर भी कुछ बी लेटर का ही वर्ड होता तब आप लिख सकते थे, ठीक है। अभी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो सम बर्ड्स आर एनिमल, ये रहा बर्ड का गोला, ये रहा एनिमल का गोला, और सम का मतलब ये वाला पार्ट को हमें सम बनाना था, हमने यही पढ़ा था। तो सम बर्ड्स आर एनिमल का मतलब ये आ गया। ऑल एनिमल आर मैमल, हमारा क्या था कि ये एनिमल है, ये एनिमल का गोला है,
सारा एनिमल कहाँ है? मैमल में। ये एनिमल का गोला, ये सारा एनिमल कहाँ पर आएगा? मेमल का गोला में आएगा। यही हमने पढ़ा था, सारा एनिमल कहाँ आएगा? मेमल का घर में आएगा। अब हमको अलग अलग नहीं बनाना है, ये स्टेटमेंट जो दिया गया है हमको अलग अलग नहीं बनाना है, हमें क्या करना है? मर्ज करके बनाना है। ये पहला स्टेटमेंट का डायग्राम, ये दूसरा स्टेटमेंट का डायग्राम, हमें क्या करना है? मर्ज। कैसे मर्ज करेंगे? ये जो एनिमल का गोला पूरा का पूरा इसके अंदर घुसा हुआ है, तो मैं बोल सकती हूँ ये जो है इसको मैं अगर ऐसे बना दूं तो आ सकता है। देखिए, अगर मैंने पूरा का पूरा एनिमल को ये एम का गोला हो गया, ये पूरा पूरा एनिमल जो है ये पूरा का पूरा एनिमल को एम के गोले में डाल दी, तो मैं इन दोनों को मर्ज करके ये डायग्राम तैयार कर सकती हूँ। मतलब अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अलग अलग बनाइए, उसके बाद मर्ज करिए। अगर आप प्रो हो चुके हैं तो डायरेक्टली मर्ज करके बनाइएगा। ठीक है, मैं पहले अलग अलग करके बना रहे हो, धीरे धीरे करके हम पूरा ही मर्ज करके ही बनाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स मेरा ये पूरा स्टेटमेंट का डायग्राम कैसे बनके तैयार होगा? ऐसे। ठीक है, ऐसे बनके तैयार होगा। इसका मतलब ये मैं हटा दूं, ये हटा सकती हूँ। अब आप देखिएगा, ये बना स्टेटमेंट का बारे में, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को मैंने डायग्राम में, वेन डायग्राम में बना लिया। अब आया कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब इनमें से कौन सा कंक्लूजन है जिसे पढ़ के मैं बता सकती हूँ कि हाँ ये डायग्राम में मौजूद है, ये डायग्राम में मौजूद है। पहला क्या बोल रहा है? सम बर्ड्स आर मैमल। सम बर्ड्स आर मैमल। बर्ड्स और मैमल के बीच में सम का मतलब थोड़ा रिलेशन, मतलब बर्ड और मैमल का थोड़ा रिलेशन तो होना चाहिए, मतलब दोनों कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ज्वाइंट होने चाहिए, यही होता है ना। सम बर्ड्स आर मैमल का मतलब बर्ड है, ये मैमल है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा चीज तो आपका बर्ड और मैमल का आना चाहिए एक दूसरे के साथ। क्या ऐसा मौजूद है? देखिए, ये बर्ड का गोला है, ये पूरा का पूरा बर्ड का गोला है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेमल का गोला है, ये पूरा का पूरा मेमल का गोला है। अब मैं बोल सकती हूँ कि देखिए, बर्ड के गोले में ये वाला हिस्सा, ठीक है, और मेमल के गोले में ये वाला हिस्सा आ तो रहे हैं, मतलब इस हिस्से में आपका बर्ड भी आ रहा है, इस हिस्से में आपका मेमल भी आ रहा है, तो यहाँ बर्ड और मेमल दोनों ही आ रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ सम बर्ड्स आर मेमल, तो मैं बोल सकती हूँ इस एरिया में आपके बर्ड और मेमल आ रहे हैं। तो देखिए, मैंने ये डायग्राम जो स्टेटमेंट बेसिस पर बनाया, कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन मुझे मिल गया, मुझे दिख रहा है डायग्राम में बर्ड और मेमल इस एरिया पर मर्ज हो रहे हैं, इस एरिया पर जो है बर्ड और मेमल आ रहे हैं, तो मैं दिख रहा है, दैट मीन्स कंक्लूजन 1 मेरा सही होगा। और ये डेफिनेट कंक्लूजन है। क्या आप ये कंक्लूजन देख के बोल सकते हो सकता है वाला बात बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी वाला बात बोल रहे हैं? क्या आप इस स्टेटमेंट देख के बोल सकते हैं? जी नहीं। ये स्टेटमेंट सम बोला है, थोड़ा है, बर्ड है, आर मतलब इज एम, आर का मतलब तो प्रेजेंट, और प्रेजेंट क्या होता है? डेफिनेट होता है। ठीक है, और मेमल, तो यहाँ कोई ऐसा वर्ड दिया ही नहीं गया है जिससे मैं देख के बोल सकती हूँ कि वो पॉसिबिलिटी में गया है, राइट। तो ये जब पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जी हाँ ये डेफिनेट बातें हैं। ठीक है, जी हाँ, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली कंक्लूजन पढ़ के मैं डायग्राम से निकाल पा रही हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है, इसका मतलब पहला सही है, इसको थोड़ा सा साइड करती हूँ, क्लीन करती हूँ। तो इसका मतलब पहला तो सही आ रहा है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? ऑल मैमल आर बर्ड। ऑल मैमल आर बर्ड का मतलब क्या है? ऑल मैमल मतलब पूरा का पूरा मैमल, ये कहाँ होगा? ऑल मैमल क्या है? बर्ड में है, तो सारा का सारा मैमल जो है किसके अंदर होगा? बर्ड के अंदर। ऐसा ही होगा, सारा का सारा मैमल किसके अंदर होगा? बर्ड के अंदर होगा, यही हमने पढ़ा। ठीक है, क्या आपको ये वाली डायग्राम, कंक्लूजन जो बोला गया है ऐसा ही बोला है? क्या आपको ये वाली डायग्राम इसमें दिख रही है? क्योंकि आपका रियल डायग्राम तो यही है, स्टेटमेंट बेस्ड तो आपका यही डायग्राम है। क्या ये कंक्लूजन क्या इसमें नजर आ रही है? क्या सारा का सारा मैमल आपका बर्ड के अंदर दिख रहा है? मैमल का गोला ये रहा, बर्ड का गोला ये रहा, दोनों गोले अलग तरीके से है, दोनों अलग अलग है, तो आप कैसे एम को बी के अंदर डाल सकते हैं? पूरा का पूरा एम का गोला ये रहा, पूरा का पूरा बी का गोला ये रहा। मैं ये डायग्राम यहाँ पर नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं ये डायग्राम यहाँ पर नहीं दिखा पा रही हूँ। दैट मीन्स वो जो डायग्राम बनाया वो क्या था? ऑल मैमल आर बर्ड, ये कंक्लूजन था, और ये चीज जो है मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये कंक्लूजन मेरा क्या हुआ? फॉल्स हुआ, मतलब नंबर 2 कंक्लूजन मेरा क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ठीक है, नंबर 3, ऑल बर्ड्स आर मैमल, सॉरी नो बर्ड्स आर मैमल। नो बर्ड्स आर मैमल का मतलब क्या है? नो बर्ड्स, बर्ड्स ये रहा बर्ड्स का गोला, नो बोलेंगे तो मैंने बोला था क्रॉस देखना है, नो मतलब एकदम नो क्रॉस,
और क्रॉस कैसा, दोनों ही तरफ से क्रॉस करना है। मतलब बर्ड अपने एरिया में, मैमल अपने एरिया में, इनके बीच में किसी भी तरीके का ऑल, सम, सम नॉट कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो देखिए क्या ये वाला डायग्राम आपको इसमें मौजूद दिख रहे हैं। बर्ड ये रहा, मैमल ये रहा, बर्ड का गोला ये रहा, ठीक है, मैमल का गोला ये रहा, ठीक है, बर्ड का गोला ये रहा, मैमल का गोला ये रहा। अब आप मुझे बताइए क्या इनमें क्रॉस का साइन दिख रहा है? क्या बर्ड और मैमल के बीच में क्रॉस का साइन नजर आ रहा है? जी नहीं, मुझे तो उल्टा यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा है, थोड़ा सा रिलेशन है ये नजर आ रहा है। मुझे यहाँ नो का रिलेशन नहीं नजर आ रहा है, मुझे यहाँ उल्टा थोड़ा सा हिस्सा है ये नजर आ रहा है। दैट मीन्स ये वाला क्रॉस वाला साइन मुझे उन दोनों के बीच में नहीं नजर आ रहा है, तो मैं ये वाला भी नहीं डेफिनेटली बता सकती, डेफिनेटली वो नहीं होगा, डेफिनेटली नो बर्ड्स मैमल नहीं होगा। दैट मीन्स ये डायग्राम भी मेरा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 है सम बर्ड्स आर मैमल, जो मेरा कंक्लूजन और स्टेटमेंट के साथ जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ऑप्शन के बारे में क्लियरिटी दे दूं, ठीक है। ऑप्शन जो होते हैं आपके यही होते हैं, ठीक है, यही 5 होते हैं जो आपके ऑप्शन बनते हैं। क्या बनते हैं? ओनली 1 के आते हैं, ठीक है, ओनली 1 कंक्लूजन, ठीक है, फॉलो, ठीक है। देन ओनली 2 कंक्लूजन फॉलो, ऐसे रहेंगे 2 कंक्लूजन। उसके बाद रहेगा बोथ का, ठीक है, बोथ 1 एंड 2 फॉलो करेगा, ठीक है। फिर बोलेगा आपका ईदर 1 और 2 फॉलो बोलेगा, ठीक है, 1 और 2 फॉलो ऐसे बोल सकता है। या फिर आपको नीदर के बारे में बोल सकता है कि नीदर 1 नॉर 2 फॉलो, ऐसे कर सकता है। सो स्टूडेंट समझ लाते हैं पहले हम ऑप्शन को, ठीक है। तो पहला जो है ओनली 1 कंक्लूजन। 1 कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? 1 कंक्लूजन का मतलब हो गया कि आपके पहले ओनली एक ही कंक्लूजन होगा जो आपका सही होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जहां पर आपने सिर्फ एक ही कंक्लूजन था, सिर्फ 1 कंक्लूजन था जो आपका फॉलो कर रहा था। दैट मीन्स ओनली 1 कंक्लूजन आर फॉलो। जब आपका ओनली 2 रहेगा, इसका मतलब होगा सिर्फ ओनली 2 कंक्लूजन फॉलो। 2 कंक्लूजन का मतलब नंबर 2 वाला फॉलो होगा, नंबर 2 फॉलो होगा, बाकी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। बोथ 1 एंड 2 का मतलब क्या हो गया? बोथ 1 एंड 2 का मतलब क्या हो गया कि आपको पहला वाला कंक्लूजन एंड दूसरा कंक्लूजन दोनों मिला के आप एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। मतलब आप ये वाले मान के चलो, ये वाले कंक्लूजन और ये वाले कंक्लूजन दोनों को मर्ज करेंगे, तब जाके आप बोथ टिक कर सकते हैं कि बोथ 1 एंड 2 से जो है आपका आंसर बन रहा है। ईदर का मतलब क्या होता है? ईदर का मतलब हम बोलते हैं ना, या तो ये या फिर ये बोलते हैं, तो या तो ये या फिर ये का मतलब क्या हो गया? या तो हम ये लेंगे या तो ये लेंगे, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब हमारा ये भी सही है या फिर ये भी सही है, मतलब दोनों अपने अपने अलग अलग कंडीशन में सही है। ईदर वाली जो पार्ट है उसे हम समझाएंगे जब हम ईदर की क्लास करेंगे, मतलब सिलोगिज्म पार्ट 2 करेंगे तब, ठीक है। एंड नीदर का केस में क्या होता है? कोई भी आपका सही ना हो, कोई भी आपका सही ना हो, ना ही आपका 1 सही है ना ही आपका 2 सही है, दोनों को मिलाने के बाद भी सही नहीं होगा, तब आपका क्या चला जाएगा? नीदर पर चला जाएगा। मतलब नीदर 1 कंक्लूजन नॉट 2 कंक्लूजन, या फिर उसे नन ऑफ दिस भी हम कहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट ये तो थी ऑप्शन के बारे में। अब चलते हैं ये वाली क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं, ठीक है। सो स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है? अच्छा, एक चीज और कि जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी ना, जो भी आपकी स्टेटमेंट लिखी है नो कैट्स आर डॉग, ठीक है, क्या लिखी है आपकी? नो कैट्स आर डॉग। नो कैट्स आर डॉग का मतलब क्या हुआ? ये आपका कैट का गोला है, ठीक है, ये आपकी डॉग का गोला हुआ है। कैट और डॉग में कोई भी रिलेशन नहीं है, नो का मतलब यही होता है। तो याद रखिएगा, ये कैट लिखा है, ये डॉग रहता है। रियल लाइफ में तो ऑफकोर्स कैट कैट होता है, डॉग डॉग होता है, ये दोनों का तो कोई आपस में लेना देना नहीं होता है, राइट। लेकिन जो भी स्टेटमेंट आपको दी जाएगी रीजनिंग के अंदर में, ठीक है, अगर मैं बोली कि सम डॉग आर एलिफेंट, तो होंगे,
क्यों होंगे? क्योंकि रीजनिंग का स्टेटमेंट का मतलब जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी वो आपकी ट्रू होगी, ठीक है, और उसी बेसिस पर आपको क्या करना है, कंक्लूजन सेटअप करना है, ठीक है। सो सम नो कैट्स आर डॉग है, ठीक है, ये हमारा पहला बना। सम डॉग्स आर स्क्वायरल, सम डॉग का मतलब ये डॉग है, सम का मतलब क्या करते थे, कुछ डॉग, और स्क्वायरल में आपने क्या करना है, सम का रिलेशन बनाना है। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट का रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इन्हें मर्ज करना है, इन्हें साथ में मर्ज करना है, ठीक है, हमें साथ में क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट आएंगे उन्हें मर्ज करना है। तो डॉग का गोला ये रहा, स्क्वायरल का हिस्सा क्या है, सम के साथ रिलेशन है डॉग के साथ, ठीक है, तो मैंने क्या करा, स्क्वायरल को डॉग के साथ सम का रिलेशन बना दिया। तो देखो मैंने दोनों स्टेटमेंट को, दो स्टेटमेंट था, वो दोनों ही सेंटेंस को मैंने क्या किया, मर्ज कर दिया, ठीक है। जब मैंने मर्ज किया तो इसका काम तो खत्म हो गया, इसको मैं हटा सकती हूँ, इसका काम खत्म, क्योंकि मैंने मर्ज करा। देखो नो कैट्स आर डॉग, कैट ये रहा, डॉग ये रहा, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। सम डॉग्स आर स्क्वायरल, तो डॉग और स्क्वायरल के बीच में ये सम का हिस्सा आ गया, ठीक है, ओके। अब हम जाएंगे कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन क्या कहता है, ये हमारा डायग्राम तैयार है, कंक्लूजन जो भी कहेगा वो हमें उस डायग्राम में दिखना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। तो नंबर 1 कंक्लूजन कह रहा है सम कैट्स आर स्क्वायरल। सम कैट्स आर स्क्वायरल का मतलब कैट का गोला है, सम का रिश्ता बनाना है स्क्वायरल के साथ, तो ये एरिया का क्या करना है, हमें सम का रिश्ता बनाना है। तो कैट और स्क्वायरल के बीच में सम का रिश्ता आ गया, ठीक है। तो सम कैट्स आर स्क्वायरल का मतलब ये दोनों के बीच में हमें क्या करना है, मर्जिंग करना है। तो कैट ये रहा, स्क्वायरल ये रहा। क्या मैं ये वाला डायग्राम इस रियल डायग्राम में दिखा पा रही हूँ? क्या कैट और स्क्वायरल के बीच में कुछ रिश्ता हमको ऐसा दिख रहा है, सम का रिश्ता, अटैच रिश्ता दिख रहा है? कैट ये रहा, स्क्वायरल ये रहा, कोई आपस में लेना देना ही नहीं है। कैट और स्क्वायरल के बीच में आपस में लेना देना ही नहीं है, कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो मैं सम का रिश्ता डेफिनेटली मैं नहीं बता सकती, डेफिनेटली मैं नहीं बता सकती। दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 जो है, कंक्लूजन 1 जो है, मेरा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, नो कैट्स आर स्क्वायरल। नो कैट्स आर स्क्वायरल का मतलब क्या हो गया, ये रहा कैट, ठीक है, ये रहा स्क्वायरल, दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, ऐसा हमें कंक्लूजन में बोला गया है। कैट और स्क्वायरल के बीच में, दोनों के बीच में हमारा नो का रिलेशन है, ऐसा हमारा क्या बोला गया है, ऐसा हमारा कंक्लूजन में बोला गया है। क्या कैट और स्क्वायरल के बीच में, क्या यहाँ पर मुझे नो का रिलेशन दिख रहा है? आप मुझे बताइए, क्या कैट और स्क्वायरल में, सी और एस के बीच में ये वाला कट रिलेशन दिख रहा है? आप मुझे बताइए, ये जो कट रिलेशन है ये कैट और डॉग के बीच में है। हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था, कैट और डॉग के बीच में नो कर, ये कट रिलेशन कैट और डॉग के बीच में। क्या कैट और स्क्वायरल के बीच में ये रिलेशन है? तो जी नहीं, नहीं है, ठीक है, जी नहीं, नहीं है, नहीं है, मतलब वो रिलेशन मैं इस डायग्राम में नहीं बता सकती। दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 जो है, कंक्लूजन 2 जो है, वो मेरा क्या हो गया, कैंसल। फिर आया सम स्क्वायरल आर कैट। सम स्क्वायरल आर कैट का मतलब ये रहा स्क्वायरल है, ठीक है, ये रहा कैट है। क्या स्क्वायरल और कैट के बीच में सम का रिश्ता दिख रहा है? मतलब सम स्क्वायरल, ये स्क्वायरल है, ये कैट है, दोनों के बीच में सम का रिलेशन। क्या स्क्वायरल और कैट के बीच में सम का रिलेशन बन सकता है? आप मुझे बताइए, क्या स्क्वायरल और कैट के बीच में ऐसा वाला डायग्राम आपको इसमें दिख रहा है? तो जी नहीं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कंक्लूजन 1 भी गलत, कंक्लूजन 2 भी गलत, कंक्लूजन 3 भी गलत। डेफिनेटली में कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 गलत। तो आप क्या लगाएंगे, नीदर 1 नॉट 2 नॉट 3 आपका क्या हो जाएगा, फॉलोस, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर जो है ईदर में जाएगा, बट हमने ईदर अभी तक पढ़ा नहीं है, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को हम नीदर ही लेके चलेंगे। जब हम ईदर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब मैं बताऊंगी आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, तब यही क्वेश्चन को दोबारा मैं कराऊंगी ईदर के टर्म में, तब आप बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। सो स्टूडेंट, तीनों ही कंक्लूजन आपके फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमारा नीदर कंक्लूजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, स्टेटमेंट जो भी कहेगा उसे सच मानना है, ट्रू मानना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट।
ऑल फ्लावर्स आर प्लांट का मतलब सारे के सारे फ्लावर्स जो होंगे, ये फ्लावर का गोला है, ये सारे के सारे फ्लावर्स जो होंगे आपके क्या होंगे, प्लांट होंगे। यही करते हैं, इसको मैं दोबारा अच्छे से लिखूं, जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे पहले बनाते हैं कि सारे के सारे फ्लावर्स के गोले जो होंगे वो कहाँ होंगे, आपके प्लांट में होंगे। यही होता है, यही हुआ आपके स्टेटमेंट 1। सम प्लांट आर ट्री, सम प्लांट आर ट्री मतलब कुछ प्लांट जो होगा वो आपका क्या होगा, ट्री होगा। आई होप अब जैसे जैसे क्वेश्चन जा रहे हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको क्या मिल रहा है, ये समझ में आ रहा है कि डायग्राम कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये प्लांट और ट्री के बीच में सम का रिश्ता, ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, हमें क्या करना है, मर्ज करना है। हमें जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसे मर्ज करके एक डायग्राम बनाना है, अलग अलग डायग्राम में नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ पर मर्ज करेंगे। पी और टी के बीच में सम का रिश्ता है, ये रहा पी, मैं टी का गोला भी बना के यहाँ पर सम का रिश्ता बना दी। देखो ऑल फ्लावर प्लांट, सारे के सारे फ्लावर प्लांट में है। सम प्लांट और ट्री, प्लांट और ट्री के बीच में सम का रिश्ता बन गया। दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट में ये वाली डायग्राम मेरा हट सकता है क्योंकि मैंने मर्ज कर दिया। जब मैंने मर्ज कर दिया ये बन के रेडी हो गया मेरा क्या, मेरा डायग्राम। ठीक है, मेरा स्टेटमेंट बेस्ड डायग्राम। अब हमें क्या करना है, कंक्लूजन देखना है और कंक्लूजन से पता करना है कि कौन सा कंक्लूजन मेरा सही रहेगा। ठीक है, सम फ्लावर्स आर ट्री, ठीक है, ये रहा फ्लावर, ये रहा ट्री। अब मुझे बताइएगा जरा, क्या फ्लावर और ट्री में सम का रिलेशन दिख रहा है? ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, फ्लावर और ट्री के बीच में आपका ऐसे रिलेशन दिखना चाहिए, फ्लावर और ट्री के बीच में ऐसा रिलेशन दिखना चाहिए, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। फ्लावर का गोला पूरा ये रहा, ट्री का गोला पूरा ये रहा। क्या फ्लावर और ट्री के बीच में क्या ऐसा वाला रिलेशन दिख रहा है आपको? जी नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो मैं कंक्लूजन 1 इसमें से, ये डायग्राम में से नहीं कंक्लूड कर सकती। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 जो है, कंक्लूजन 1 जो है मेरा क्या है, गलत है। ठीक है, सेकेंड नंबर, सम ट्री आर प्लांट। सम ट्री आर प्लांट का मतलब हो गया क्या कि ये ट्री का गोला है, ठीक है, ये प्लांट का गोला है, ठीक है, और इनके बीच में सम का पार्ट होना चाहिए, मतलब दोनों आपस में थोड़े थोड़े करके मिलना चाहिए। क्या मुझे यहाँ से थोड़ा थोड़ा टी और पी के बीच में थोड़ा थोड़ा मिल रहा है? तो जी हाँ, ये रहा टी, ये रहा पी, इनके बीच में थोड़ा सा रिलेशन तो बना है। जब बना है तो सम ट्री आर प्लांट मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, सम ट्री आर प्लांट मैं बोल सकती हूँ। दैट्स व्हाई कंक्लूजन 2 मेरा सही हो जाएगा। ऑल प्लांट आर फ्लावर, ऑल प्लांट आर फ्लावर का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे प्लांट जो है आपके फ्लावर के अंदर है, सारे के सारे प्लांट जो है आपके फ्लावर के अंदर है। क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि सारे के सारे प्लांट जो है फ्लावर के अंदर है? क्या ये डायग्राम है, फ्लावर बाहर है, प्लांट उसके अंदर है? यहाँ पर तो उल्टा है, फ्लावर अंदर है, प्लांट बाहर है, प्लांट का गोला जो है बड़ा है, यहाँ तो प्लांट का ही गोला छोटा है। तो आप ये वाला डायग्राम डेफिनेटली में नहीं बोल सकते, डेफिनेटली में नहीं बोल सकते। इसका मतलब ऑप्शन 3 भी आपका नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 3 गलत है। इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही होगा। दैट्स मीन्स कंक्लूजन 2, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको ऑप्शन भी समझ आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में 1 सही था, उससे पहले हमारा कोई भी कंक्लूजन सही नहीं था, और अब हमारा सिर्फ 2 कंक्लूजन है, तो ओनली कंक्लूजन 2 आर फॉलो। ठीक है, इज फॉलो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, सम हार्प इज नॉट हॉर्न। अब ध्यान से देखिए, ये हार्प H से स्टार्ट होता है, ये भी हॉर्न आपका H से स्टार्ट होता है। जब 2 लेटर H वर्ड मतलब सेम वर्ड से, सेम लेटर से आ रहे हैं, 2 वर्ड सेम लेटर से आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसा अपने लिए, ताकि आप डायग्राम बनाओ ना तो कंफ्यूजन ना हो, तो अपने लिए क्या करना है, एक एक लेटर और ले लो। मतलब हार्प को मैं HA लिख रही हूँ और हॉर्न को मैं HO लिख रही हूँ। ठीक है, तो सम हार्प इज नॉट हॉर्न, ये हार्प का गोला है, ये हार्प का गोला है। बोला है सम और नोट, सम नोट में क्या बनता है, पहले हम सम लेंगे, हार्प के अंदर में सम लेंगे, ये रहा मेरा सम,
हार्प का, और नोट करेंगे, नोट करने का मतलब नहीं करेंगे, मतलब क्रॉस करेंगे किसके साथ, हॉर्न के साथ, तो एच ओ मतलब मेरा हॉर्न आ गया। तो ये हार्प का गोला, ये हॉर्न का गोला। सम हार्प इज नॉट हॉर्न, मतलब हार्प में सम का हिस्सा लिया मैंने, सम लिया और नॉट बनाए, नॉट मतलब इनमें काटापिटी किया, ठीक है। तो हार्प और हॉर्न के बीच में सम का रिलेशन, सम नॉट का रिलेशन बन गया, ठीक है। फिर आया ओनली अ फ्यू हॉर्न इज पाइप, यस अभी आया ओनली अ फ्यू का क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू का क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ओनली अ फ्यू आए तो आपने क्या करना है, सम और सम नॉट को क्या करना है, मर्ज करना है, सम और सम नॉट को मर्ज करना है। सम को मर्ज, सम का मतलब क्या हुआ, सम ए आर बी का मतलब ये होता है, और सम नॉट का मतलब क्या हुआ, सम ए आर, ए का कुछ हिस्सा, सम का हिस्सा वो क्या होगा आपका, बी नहीं जाएगा। ऐसे ही बनाएंगे, सम का इंडिविजुअल ऐसे बनाएंगे, सम नॉट का इंडिविजुअल ऐसे बनाएंगे। हमें क्या करना है, ओनली ऑफ फ्यू में इन्हें क्या करना होता है, प्लस करना होता है, मर्ज करना होता है, इनको क्या करना होता है, प्लस करना होता है, मर्ज करना है। तो कैसे मर्ज करेंगे, तो ए जो है आपका पहले सम बनाएगा बी के साथ में, उसके बाद ए में से ही कुछ हिस्सा उठा के वो बी के साथ सम नॉट बनाएगा। ये मेरा ओनली अ फ्यू का केस बनता है, ठीक है। तो आपको बोला है ओनली अ फ्यू हॉर्न इज पाइप, तो पहले हॉर्न और पाइप के बीच में क्या बनाएंगे, सम का रिश्ता, क्योंकि ओनली फ्यू है, उसके बाद सम नॉट का रिश्ता, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करती हूँ पहले, ठीक है, इसे इरेज करती हूँ, एंड यहाँ पर हम अलग से पहले बनाते हैं, ठीक है, अलग से बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ओनली अ फ्यू हॉर्न इज पाइप, तो हॉर्न का ये गोला आ गया, ये हॉर्न है, तो पहले हम सम बनाएंगे, हॉर्न और पाइप के बीच में ये रहा, मैंने सम बना दिया, ठीक है। फिर सम नॉट बनाएंगे, सम नॉट मतलब हॉर्न का कुछ हिस्सा लेके आपने क्या करना है, पाइप के घर नहीं भेजना है। तो पहले सम बनाए, उसके बाद सम नॉट कर दिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, ओनली पाइप इज सैलो, ठीक है, ओनली पाइप इज सैलो। तो मैंने क्या बोला था, जब भी हम ओनली का केस पढ़ेंगे, जब भी हम ओनली का केस पढ़ेंगे, मतलब ओनली ए इज बी पढ़ेंगे, तो मैंने बताया था पति पत्नी वाला, कि ये हमारा पत्नी है, बी हमारा पत्नी है, ए हमारा पति है, बी ए के घर जाएगा, मतलब बी शादी करके ए के घर जाएगा, पत्नी ए के घर जाएगा, और पत्नी अपना वहां पत्नी धर्म निभाएगा। मतलब जब भी ओनली ए इज बी पढ़ेंगे तो ये ओनली को हमें क्या करना है, पहले तो ऑल में कन्वर्ट करना है, दूसरा ये ए को आपको इधर लास्ट में ले जाना है और बी को आपको फर्स्ट में ले जाना है। तो ऑल ए आर बी का मतलब क्या होता है, ऑल बी आर ए का मतलब सारा का सारा बी जो है आपका कहाँ होगा, ए के घर होगा, ऐसे ही बनेगा, ये इसका मतलब ऐसे ही बनेगा। लेकिन ये ओनली का केस है, ध्यान दो, ऑल का केस में तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये ओनली का केस से बना हुआ है, इसीलिए ये बी का रिश्ता किसी भी बाहर के इंसान के साथ नहीं होगा, सिर्फ ए के साथ होगा। भले ए का हो जाए किसी बाहर इंसान के साथ, लेकिन बी के साथ किसी का रिश्ता नहीं बनेगा, ये ओनली का केस है। तो यहाँ क्या दिया गया है, ओनली पी इज सैलो, ओनली पी इज सैलो का मतलब क्या है, मैं इसे अब रब करती हूँ ताकि यहाँ पर बना सकूं, ठीक है। ओनली पाइप इज सैलो, ओनली पाइप इज सैलो, तो ओनली का जगह में ऑल लिख सकती हूँ, और पाइप को पीछे ले जाऊंगी, जो पहले है उसको बाद में ले जाऊंगी, तो पाइप पीछे चला जाएगा, पाइप यहाँ आ जाएगा, और सेलो पीछे है तो वो आगे आ जाएगा। तो ऑल सी इज पी, ऑल सी जो होगा आपका, पूरा का पूरा सी जो होगा आपका कहाँ होगा, पी के घर होगा, ऐसे ही बनेगा। ऑल सी आर पी का मतलब ऑल सी आर पी, पूरा का पूरा सी पी के घर होगा, लेकिन कंसीडर क्या करना है, ओनली, हमें ओनली दिया गया है, इसलिए ये सी का रिश्ता किसी और के साथ नहीं होगा। तो ये 3 स्टेटमेंट थे यहाँ पर, यहाँ से एक स्टेटमेंट, यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट, और ये वाला 3 स्टेटमेंट। तो पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम तैयार हमारा। अब तीनों डायग्राम को क्या करना है, मर्ज करना है, ठीक है, मर्ज करना है। तो कैसे मर्ज करेंगे, तो पहले देखिए मेरा ये डायग्राम तो तैयार है, पहला वाला डायग्राम देखिए ये तैयार है, सम नॉट वाला डायग्राम। अब मैं क्या करूं, एचओ दिया गया है, यहाँ भी एचओ है, तो पहले इन दोनों को मर्ज कर लेती हूँ। इन दोनों को कैसे मर्ज करूंगी, एचओ के साथ पी का सम का रिश्ता है, तो लो एचओ के साथ, एचओ बोले तो हॉर्न था, एचओ का मतलब हॉर्न था, तो लो हॉर्न के साथ, मैं 1 मिनट दोबारा बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो,
यहाँ पर जो एचओ था, एचओ का मतलब क्या था, हॉर्न था, ये हॉर्न का पी के साथ में रिश्ता था, ये वाला एरिया जो है पी के साथ में रिश्ता था। और फिर एचओ से ही कुछ पार्ट जो था, एचओ का ही कुछ पार्ट जो था वो पी के घर में नहीं जाएगा, यही था। तो ये वाला पार्ट जो है पी के घर में नहीं जाएगा। तो देखो ये वाला डायग्राम मर्ज हो गया, ये वाला डायग्राम हटा दो मैं, देखो जब मर्ज हो गया तो डायग्राम हटा दो, ठीक है, डायग्राम हटा दी। देन आपको क्या करना है, जो ये वाला है इसको भी आपको इधर मर्ज करना है। तो P के अंदर में क्या है, C का गोला है, तो P के अंदर में क्या होगा, एक छोटा सा C का गोला भी आप बना दो, और ये C का गोला आपका किसी और के घर नहीं जाएगा, ये दिमाग में रखना। ये C का गोला जो है किसी और के साथ टच नहीं करेगा, ये दिमाग में रखना। दैट मीन्स मेरा तीनों ही गोला जब मर्ज हो गया, तीनों ही डायग्राम जब मर्ज हो गया, तो मेरा आंसर क्या बन गया है, मेरा डायग्राम क्या तैयार हुआ, ये तैयार हुआ। ठीक है, ओके। अब कंक्लूजन चलते, कंक्लूजन क्या कह रहा है मेरा, कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो हार्प इज सेलो। नो हार्प, हार्प मतलब एच लिए थे, तो कोई भी हार्प आपका सेलो नहीं है। हार्प ये रहा, सेलो आपका ये रहा, ठीक है, हार्प ये रहा, सेलो ये रहा। अब एक चीज हमेशा याद रखना ना, ओनली कंडीशन में क्या होता है, ओनली का कंडीशन में क्या होता है कि ये सी जो है ना आपका पी के घर में होगा। सी मतलब क्या हो गया, पत्नी बन गए, ठीक है। ओनली का केस में पति पत्नी ही याद रखना, शायद आपको अच्छे से समझ आए। तो पत्नी हमेशा क्या होती है, पति के लिए एकदम वफादार, ठीक है। तो पत्नी होती है वफादार, मतलब सी जो होती है पी के लिए, सी जो है आपकी पत्नी और पी जो है पति, तो सी जो है आपका क्या है, वफादार है किसके लिए, पी के लिए। तो सी किसी के भी घर में नहीं जाएगी। अब किसी के भी घर में नहीं जाने का मतलब क्या है, नो बोल सकते हैं। नो का मतलब क्या है, नो ए इज बी, इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, यही है ना नो का रिलेशन, कि ए ना बी के घर जाएगा ना बी ए के घर आएगा। वही चीज है कि ये जो सी है ना, ये सी है ना वो पी के लिए वफादार है, तो सी जो है ना ही एच ए के घर में मतलब हार्प के घर में आएगी और ना हार्प जो है सी के घर में जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स नो हार्प इज सेलो, भले ये डायग्राम में नहीं दिख रहा है, नो हार्प इज सेलो का मतलब नो हार्प, ये हार्प है और ये सेलो है, इनके बीच में ऐसा रिलेशन दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। पर हार्प ये रहा, सी ये रहा, दिख नहीं रहा है। ये क्रिस क्रॉस वाला जो कटा हुआ रिलेशन है ये दिख नहीं रहा है। लेकिन ये केस मैंने बोला ना ओनली का है, ओनली का है। जब ओनली का है तो वो बिना देखे भी आप नो का ही रिलेशन मानोगे, क्योंकि वो उसके लिए वफादार है। तो वो कोई भी थोड़ा रिलेशन भी नहीं बना सकती, वो सिर्फ नो का रिलेशन ही बना सकती है, ठीक है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, जब भी ओनली का केस आए तो ओनली का केस में आपका नंबर 1 इसे नोट कर सकते हैं। ओनली का केस जब भी आए तो आप नो आएगा तो लगा सकते हैं, और आपका सम नोट आएगा तो भी लगा सकते हैं। नो का तो मैंने बता दिया क्यों, सम नोट क्यों, समनोट कैसे, समनोट ऐसे कि आपका सम पार्ट, जब आप नो का मतलब पूरा ही नो, पूरा ही नहीं जाएगा। अब जब पूरा ही नहीं जाएगा तो सम भी तो नहीं जाएगा। मैं बोलूंगी आप अपने पेरेंट्स के घर गए तो आप पेरेंट्स के घर नहीं गए, मान लीजिए आप जो है दिवाली का फेस्टिवल चला, आप अपने पेरेंट्स के घर नहीं गए। जब आप पेरेंट्स के घर नहीं गए तो आपका बॉडी का थोड़ा भी पार्ट भी तो नहीं जाएगा ना। जब आप नो गए, नो मतलब पूरा ही नहीं गए, तो सम भी नहीं जाएगा। दैट मीन्स अगर आपका नो सही हो रहा है तो सम नॉट भी सही होगा। जैसे मैंने ऑल और सम के लिए बोला था कि पूरा का पूरा जाएगा तो थोड़ा भी जाएगा, वैसे ही जब नो मतलब पूरा नहीं जाएगा तो थोड़ा भी तो नहीं जाएगा। इसलिए सी और एच ए के बीच में आपका नो भी सही होगा और सम नॉट रहता तो भी सही हो जाता, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, मेरे बातें समझ आई होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑल पाइप कैन नेवर बी हॉर्न। यस, ऑल पाइप कैन नेवर बी हॉर्न, इसका मतलब क्या है यार। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, एक और बातें हैं जो आपको सीखने वाली है, ठीक है। क्या चीज बातें हैं तो ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा देर पहले आपको बोला था कि कैन, कुड, वुड, विल, ये सारी बातें, पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी, ये सारी बातें क्या दिखाता है आपको, पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये सारी बातें आपको पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। कैन आया, वुड आया, ठीक है, कुड आया, ठीक है, विल आया, ठीक है, माइट आया,
ठीक है, या मे आया, ये सारे वर्ड्स जो है, या फिर इज पॉसिबल लिखा होगा, या फिर इज पॉसिबल लिखा होगा, तो ये सारी बातें जो है आपको क्या बताती है, पॉसिबिलिटी बताती है कि ये फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। लेकिन जब भी पॉसिबिलिटी में आपका नो, नेवर, नॉट मतलब नेगेटिव बातें लग जाए, जब भी कैन के बाद नेवर आ जाए, कैन के बाद नॉट आ जाए, कभी भी वुड के बाद नेवर आ जाए, नेवर या नॉट मतलब नो वाली बातें, नो वाली जो जनरेशन, नो वाली, नो, नेवर, नॉट ऐसा वाला आ जाए, इसका मतलब वो क्या हो जाती है, वो डेफिनाइट बातें हो जाती है। मतलब जब भी इस पॉसिबिलिटी में आपका प्लस करके नॉट, ठीक है, या नेवर या नो ऐसी बातें आ जाए तो वो क्या बन जाती है, आपकी डेफिनाइट बातें, तब उसे आप क्या लेंगे, डेफिनाइट। तो ध्यान दीजिए सेकंड नंबर स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है, ऑल बाय कैन, ये देखो कैन आया, कैन से आपको लगा होगा ये तो पॉसिबिलिटी आ गया, नहीं आई, क्योंकि कैन के आगे देखो आपने देखा नेवर लिखा हुआ है, कैन के बाद नेवर लिखा हुआ है, तो कैन नेवर बी हॉर्न, तो यहाँ बोला है ऑल पाइप कैन नेवर बी हॉर्न, मतलब पूरे के पूरे पाइप, ऑल मतलब पूरा, तो पूरा का पूरा पाइप जो होगा आपका क्या, कैन नेवर मतलब नहीं होगा, क्या नहीं होगा, हॉर्न नहीं होगा। तो ये रहा पाइप, ये रहा हॉर्न, ये पूरा का पूरा पाइप आपका क्या होगा, हॉर्न नहीं होगा, ये बोले। कैन नेवर का मतलब नहीं हो सकता, नहीं बोला, नहीं होगा, होगा ही नहीं, ठीक है, होगा ही नहीं, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैन नेवर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये इसको रब करती हूँ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये सारी चीजें समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा पाइप बोले तो ये रहा पाइप, ये पाइप का बोला है, ये हॉर्न का बोला है, ठीक है, ये हॉर्न का बोला है, ये पूरा का पूरा पाइप उठ के हॉर्न में जाएगा, ऐसा दिखाना है, ठीक है, पूरा का पूरा पाइप उठ के हॉर्न में जा सकता है। आप मुझे बताओ, ये पाइप का गोला दिख रहा है, ये पूरा गोला पाइप का है, ये पूरा गोला हॉर्न का है, आपको बोला है ऑल के बारे में, ऑल के बारे में मतलब ये पूरा का पूरा पाइप का गोला हॉर्न के अंदर है, पूरा का पूरा पाइप का गोला जो है आपका क्या है, हॉर्न के अंदर है, ऐसा बोला है, ठीक है, ऐसा बोला है। एक चीज और कि पाइप के अंदर आपका सी भी है, पाइप के अंदर सी भी है, तो एक चीज मुझे बताइएगा, अगर पाइप पूरा का पूरा हॉर्न के अंदर आ सकता है, ठीक है, चलो आ सकता है, लेकिन क्या ये सी आएगा, सी आएगा, अगर मैं पाइप को ले आई तो सी भी तो यही आएगा, पाइप के साथ सी भी तो आएगा, क्योंकि पाइप के अंदर भी सी है, अगर पाइप आ रहा है तो सी भी आ रहा है, और सी जो है आपका वफादार है, वो पाइप के साथ ही रिश्ता बनाएगा, वो हॉर्न के साथ रिश्ता नहीं बनाएगा, किसी के भी नहीं। अगर यहाँ पर मेरा पाइप भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, और इस एरिया में आपका हॉर्न भी तो है, हॉर्न भी तो है, तो सी जो है आपका सिर्फ पी के साथ जाएगा, हॉर्न के साथ नहीं जाएगा। इसका मतलब ओनली केस में जो भी ओनली बैठा होगा वो किसी और के साथ ना रिश्ता बनाएगा और ना वो ऑल का रिश्ता किसी और को बनाने देगा, ठीक है। तो ये जो पत्नी है, ये जो सी को मैंने बोला ना कि ये पत्नी है आपकी, ठीक है, ये सी जो है पत्नी है पी की, ठीक है। तो सी अगर ओनली के केस में आया, वो तो नो और सम नोट का रिश्ता बनाएगी, और वो अपने पति को भी किसी और के पास जाने नहीं देगी, तो पूरा का पूरा पति जो है किसी और के पास जा नहीं सकता। दैट्स व्हाई ऑल पाइप कैन नेवर बी, ऑल पाइप कैन नेवर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑल पाइप कैन नेवर बी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप बताइए, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्या होगा आपका, ऑल पाइप कैन नेवर बी, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो जी ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि नहीं जा सकती है बोला है, नहीं होगा, पूरा का पूरा पाइप आपका हॉर्न नहीं होगा, ये बोला गया है, तो पूरा का पूरा पाइप आपको उठ के हॉर्न के अंदर नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट ने ये कंक्लूजन दिया है, तो जी हाँ नहीं आएगा। दैट मीन्स कंक्लूजन 2 सही, कंक्लूजन 1 सही, बोथ कंक्लूजन आपका क्या है, सही हो रहा है, मतलब बोथ कंक्लूजन आपका क्या है, 1 और 2 आपका क्या है, कंक्लूजन सही हो रहा है। बोथ कंक्लूजन आपका क्या आ रहा है, 1 और 2 आपका सही हो रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओनली अ फ्यू टैग्स आर टेबल, ओनली अ फ्यू टैग्स आर टेबल, ओनली अ फ्यू टैग्स आर टेबल का मतलब क्या हो गया कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू टैग्स आर टेबल का मतलब हो गया, ओनली कंडीशन आ गया तो पहले सम बनाएंगे, तो टैग्स और टेबल के बीच में पहले सम का रिलेशन बनाएंगे, ये रहा टैग्स,
पहले हमने क्या बनाया, सम का रिलेशन बनाया, क्योंकि है ओनली ऑफ फ्यू का, तो ओनली फ्यू में आपने क्या करना है, सम नॉट बनाना है। तो पहले सम बना दो, उसके बाद सम नॉट बना दो। अब मैं क्या कर रही हूँ, सबको साथ में ही लेके बना रही हूँ, अलग अलग डायग्राम नहीं बना रही हूँ, ठीक है। सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर चेयर, ये रहा टेबल का गोला, ये रहा चेयर का गोला, और मैंने सम का रिश्ता यहाँ बनाया है, ठीक है। तो टेबल और चेयर के बीच में सम का रिलेशन बना। नो चेयर इज अ नाइफ, नो चेयर इज अ नाइफ, मतलब चेयर और नाइफ के गोले में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। मैंने मर्ज करते हुए ही सारे डायग्राम बना दिए, अब मैं मर्ज करके ही बनाऊंगी। आपको समझ आ गया होगा मर्ज करके कैसे करना होता है, ठीक है। ओके, कंक्लूजन चलते हैं, ये मेरा डायग्राम तैयार है, कंक्लूजन चलते हैं। सम टेबल्स आर नाइफ, ये रहा टेबल, ये रहा नाइफ, सम टेबल आर नाइफ। सम टेबल का मतलब क्या है, टेबल और नाइफ के बीच में कुछ रिश्ता होना चाहिए, ये वाला। क्या आपको टेबल और नाइफ के बीच में रिश्ता नजर आ रहा है? क्या टेबल और नाइफ के बीच में ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है सम बनते हुए? क्या आ रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। जब मुझे ये नहीं दिख रहा है तो मैं तो इसे क्रॉस करूंगी, ठीक है। ऑल डेस्क आर चेयर, ऑल डेस्क आर चेयर का मतलब कि सारे के सारे डेस्क जो है आपके चेयर में जाएंगे, सारे के सारे डेस्क जो है चेयर में जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे डेस्क जो है चेयर में जाएंगे, ये है। तो क्या ये सारे के सारे डेस्क चेयर में जा रहे हैं? क्या आपको सारा का सारा डेस्क चेयर के अंदर दिख रहा है? डेस्क ये रहा, चेयर ये रहा, डेस्क का गोला अलग है, चेयर का गोला अलग है, दोनों आपस में किसी भी तरीके के रिश्ते में नहीं है, तो मैं इसको सही नहीं करूंगी। मेरा नंबर 1 भी गलत, नंबर 2 भी गलत, मतलब मेरा नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 बन जाएगा, ठीक है। ना ही कंक्लूजन 1 सही हुआ, ना ही कंक्लूजन 2 सही हुआ, तो ये क्या बन गया आपका, नीदर कंक्लूजन 1 एंड 2 सॉरी नॉर कंक्लूजन 2 आपका फॉलो होगा। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज जो मेरे से फॉल्ट ये हो गई है, जो मैंने ऑप्शन बताया था वो ऑप्शन आपका सही तो है, बट वो ऑप्शन आपका सिलोगिज्म में फॉलो नहीं होगा। तो उस ऑप्शन के बारे में मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने इससे पहले जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे उसमें मेरा बोथ आंसर आया था, और मैंने आपको बोला था नंबर 1 एंड नंबर 2 मतलब कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 को मिला के आपका आंसर अगर आए तो आप बोथ लगाएंगे, ऐसा मैंने कहा था। बट ये जो है ना, ये आप कब करेंगे, ये आपको मिलेगा कोई और चैप्टर में। सिलोगिज्म में इसका कोई काम नहीं है। सिलोगिज्म में ये वाली जो मैंने लॉजिक बताई आपको ऐसे ही देखना है, इसका काम है, ये आपको डाटा सफिशिएंसी में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन 1 मतलब सिर्फ 1 सही होगा, कंक्लूजन 2 बोला है तो 1 गलत होगा, 2 सही होगा, ठीक है। इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो मतलब आपका 1 भी अपनी जगह से फॉलो हो रहा है, 2 भी अपनी जगह से फॉलो होगा, उसको हम इधर बोलेंगे। ये इधर आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आएंगे, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नीदर का मतलब ना ही ये सही ना ही ये सही, तब जाके हम नीदर लगाएंगे। और बोथ का मतलब ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया, जब दोनों ही सही है तब बोथ लगाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने प्लस करके बोला ना 1 एंड 2 दोनों ही सही होंगे मिला के, वो बोथ आपका वो वाला जो बोथ का जो ऑप्शन होगा ये आपको लगेगा डाटा सफिशिएंसी में, ठीक है। इस बारे में आपका बोथ का मतलब दोनों ही सही होंगे तब बोथ लगेगा, दोनों ही गलत होंगे तो नीदर लगेगा। ईदर का केस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में बताऊंगी। ओनली 1 का मतलब सिर्फ एक सही होगा दूसरा रॉन्ग, और ओनली 2 का मतलब सिर्फ 1 गलत होगा और 2 सही होगा तब होता है, ठीक है। सो आई होप आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, आई नो, क्योंकि मैंने ही बोला था तो उसको मैंने रेक्टिफाई भी कर दिया। तो सो आप लोग इसे कंसीडर करिएगा, वो वाली चीजें मैं आपको जब हमारी डाटा सफिशिएंसी क्लास होगी तब हम बताएंगे, ठीक है। ओके, अभी का क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, ऑल इलेक्ट्रिक आर मैकेनिक। ऑल इलेक्ट्रिक आर मैकेनिक मतलब ये इलेक्ट्रिक है, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रिक आपके मैकेनिकल है, सारे के सारे इलेक्ट्रिक कहाँ है आपके मैकेनिकल के अंदर आएंगे, ठीक है। ओके, सब मैकेनिकल आर करंट, सब मैकेनिकल ये मैकेनिकल है, और कुछ मैकेनिकल आपके करंट होंगे, तो कुछ मैकेनिकल जो होंगे आपके करंट होंगे। देखो मैकेनिकल और करंट के बीच में कुछ का सिंबल आया, सम का आया, ठीक है। नो करंट इज मैग्नेटिक, नो करंट जो होगा आपका मैग्नेटिक। अब ध्यान दो, यहाँ मैकेनिकल आया, यहाँ मैग्नेटिक आया, 2 वर्ड आया एम से। जब भी मैं 2
वर्ड आ रहे हैं, दो लेटर सॉरी सेम लेटर दो वर्ड आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है उसको सिंबलाइज कर दो। तो मैकेनिकल लिए ME कर दिया और मैग्नेटिक के लिए मैं MA करूंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, नो करंट इज मैग्नेटिक, ये करंट है, करंट और मैग्नेटिक में क्या होगा मेरा, नो रिश्ता, सॉरी माय मिस्टेक इसमें, हाँ, तो करंट और मैग्नेटिक के बीच में क्या होगा मेरा, नो का रिश्ता, मैग्नेटिक के लिए मैंने MA रखा है, ठीक है। अब समझ आया होगा। ओनली अ फ्यू मैग्नेटिक आर काइनेटिक, ओनली अ फ्यू मैग्नेटिक आर काइनेटिक, जब भी ओनली अ फ्यू आए आप पहले सम बनाओ फिर सम नॉट बनाओ। तो पहले मैग्नेटिक के साथ तो मैंने काइनेटिक का सम का रिश्ता बनाया, उसके बाद मैंने क्या करना है, सम नॉट का रिश्ता बनाना है। पहले सम बनाना है, सम नॉट बनाना है। ये तैयार हो गया मेरा डायग्राम जो भी स्टेटमेंट में दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, सम इलेक्ट्रिक आर करंट, सम इलेक्ट्रिक आर करंट ये बताया है। ये रहा इलेक्ट्रिक, ये रहा करंट। सम इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक और करंट के बीच में, इलेक्ट्रिक और करंट के गोले के बीच में कुछ रिश्ता। ये रहा इलेक्ट्रिक, ये रहा करंट। क्या इन दोनों में आपस में कोई भी रिश्ता है, जॉइंट रिश्ता, कोई भी रिश्ता है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा है, तो मैं तो नहीं लगाऊंगी, ठीक है। नो मैकेनिकल इज काइनेटिक, नो मैकेनिकल इज काइनेटिक, मैकेनिकल ये रहा, काइनेटिक ये रहा। मैकेनिकल का पूरा गोला इस तरफ, काइनेटिक का पूरा गोला इस तरफ। तो काइनेटिक और मैकेनिकल में क्या कोई भी रिश्ता दिख रहा है आपका? तो मुझे तो कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है, तो मैं तो इसको नो के साथ ही जाऊंगी, मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है। मैकेनिकल का गोला ये रहा, ठीक है, काइनेटिक का गोला वो रहा। क्या काइनेटिक और मैकेनिकल में आपको नो का रिश्ता दिख रहा है, ऐसा रिश्ता दिख रहा है? ये जो क्रॉस किया है ये करंट और ये मैग्नेटिक के बीच में है, मैकेनिकल काइनेटिक के बीच में नहीं है। जब नहीं है तो मैं ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो मेरा 1 भी गलत, 2 भी गलत। जब 1 भी गलत, 2 भी गलत, दैट मीन्स मेरा नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो कर जाएगा। मतलब ना ही कंक्लूजन 1 सही है, ना ही कंक्लूजन 2 सही होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सम पावर आर विंड। सम पावर आर विंड का मतलब क्या है, पावर ये रहा, सम पावर आर विंड मतलब पावर और विंड के बीच में सम का रिश्ता ये वाला, ठीक है। ऑल विंड आर स्ट्रॉन्ग, ये पूरा का पूरा विंड का गोला होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग के अंदर है। तो पूरा का पूरा विंड का गोला जो होगा ना, ये पूरा का पूरा विंड का गोला, ये पूरा का पूरा विंड का गोला कहाँ होगा, स्ट्रॉन्ग के, अरे स्ट्रॉन्ग के अंदर है। स्ट्रॉन्ग बोले तो ऐसा आ गया, ये क्या हो गया, हाँ स्ट्रॉन्ग बोले तो आपका क्या आ गया, ऐसा आ गया। मैंने एस लिखा, स्ट्रॉन्ग को एस लिखा। तो देखो ये पूरा पूरा एस का गोला है, उसके अंदर आपका विंड का गोला आ गया, ठीक है। ओनली फ्यू स्ट्रॉन्ग आर थंडर, ओनली अ फ्यू स्ट्रॉन्ग, जब भी ओनली अ फ्यू आए सम बनाओ फिर सम नॉट बनाओ। तो स्ट्रॉन्ग के साथ मैंने क्या बनाना है, सम बनाना है, तो सम का रिश्ता बनाया। थंडर के साथ में फिर सम नॉट का बनाना है, तो ओनली फ्यू है सम इसके साथ, तो मैंने सम नॉट बना दिया। ये मेरा बन के रेडी है। आई होप अब आप लोगों को डायग्राम समझ आ रहा है कैसे क्या बनना है। ऑल थंडर आर इलेक्ट्रीफाइड, ये सारा का सारा थंडर जो है वो क्या है आपका इलेक्ट्रीफाई है। इलेक्ट्रीफाई मतलब ये हो गया, ठीक है। तो आई होप ये डायग्राम समझ आए, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसे मैंने डायग्राम में बना दिया, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन है सम पावर आर स्ट्रॉन्ग, सम पावर आर स्ट्रॉन्ग, ये रहा पावर, ये रहा स्ट्रॉन्ग। अब मुझे बोलो क्या पावर, सम पावर और स्ट्रॉन्ग का मतलब ये पावर का है, ये स्ट्रॉन्ग का है। कि पावर और स्ट्रॉन्ग के बीच में सम का रिलेशन आपको दिख रहा है? क्या पावर और स्ट्रॉन्ग के बीच में आपका सम का रिलेशन दिख रहा है? तो जी हाँ, मुझे तो नजर आ रहा है। देखिए इस एरिया में आपका स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। इस एरिया में देखिए ये स्ट्रॉन्ग का गोला है, इस एरिया में आपका पावर का गोला है। तो ये एरिया में आपका स्ट्रॉन्ग भी आ रहा है, इसी एरिया में आपका पावर भी आ रहा है। तो ये वाला जो रेड एरिया है यहाँ पर पावर और स्ट्रॉन्ग दोनों ही मिल रहे हैं। तो इस कंक्लूजन 1 मेरा सही बन जाएगा। नो विंड इज थंडर, नो विंड इज थंडर मतलब ये रहा विंड का गोला, ये रहा थंडर का गोला। क्या विंड और थंडर के बीच में, W और T के बीच में क्या मैं नो का रिलेशन बता पा रही हूँ? तो जी नहीं, ये वाला क्रॉस वाला रिलेशन तो नहीं है। W अपने घर में,
टी अपने घर में है, इसका मतलब 2 नंबर तो नहीं आ पा रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन 1 कंक्लूजन 1 ही मेरा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, कंक्लूजन 2 आपका फॉलो नहीं कर रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ओनली अ फ्यू डोमेस्टिक आर नेशन। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हो, पहले सम बनाओ, तो डोमेस्टिक के साथ पहले आपने सम बनाना है नेशन का, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, सम नॉट बनाना है। तो ये रहा ओनली अ फ्यू डोमेस्टिक आर नेशन का डायग्राम। नो नेशन इज वाइल्ड लाइफ, कोई भी नेशन, ये नेशन का बोला है, कोई भी नेशन जो है, कोई भी नेशन जो है आपका क्या होगा, वाइल्ड लाइफ नहीं होगा, ऐसे करना है। ठीक है, ओनली अ फ्यू वाइल्ड लाइफ आर फॉरेस्ट, फ्यू वाइल्ड लाइफ जो होगा आपका फॉरेस्ट होगा। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू जब भी आए आपने क्या करना है, पहले सम फिर सम नॉट। तो फ्यू वाइल्ड लाइफ, पहले वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के बीच में सम का रिश्ता बना दो, उसके बाद वाइल्ड लाइफ क्या सम नॉट के साथ रिश्ता बना दो फॉरेस्ट का। ठीक है, तो बन गया फॉरेस्ट, ऑल फॉरेस्ट और जंगल, सारे के सारे फॉरेस्ट जो है आपके जंगल है। तो ये सारे के सारे फॉरेस्ट जो होंगे आपके क्या होंगे, जंगल होंगे। तो ये सारे के सारे फॉरेस्ट के गोले जो होंगे ये कहाँ होंगे, जंगल के अंदर। सारे के सारे फॉरेस्ट जो होंगे आपके कहाँ होंगे, जंगल के अंदर। आई होप ये समझ आ रहा होगा, ऐसे डायग्राम बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा डायग्राम कैसे आए। ठीक, कंक्लूजन, सम नेशन आर फॉरेस्ट, ये रहा नेशन, फॉरेस्ट ये रहा। सम का मतलब क्या होता है, सम नेशन मतलब ये नेशन का गोला, ये फॉरेस्ट का गोला, इनके बीच में सम का रिलेशन होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा तो अटैच होना चाहिए। ये नेशन का गोला है, फॉरेस्ट अपने घर में, नेशन यहाँ है, या दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन दिख रहा है आपको जहाँ पर दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा भी मिल रहा है, मुझे तो नजर नहीं आया। सम जंगल आर नॉट नेशन, सम जंगल आर नॉट नेशन का मतलब क्या हुआ, ये रहा जंगल, ये रहा जंगल का गोला, ठीक है, ये रहा नेशन का गोला। ठीक है, ये जंगल का गोला है, ये नेशन का गोला है। ठीक है, जंगल का गोला है, जंगल का गोला, जंगल का गोला है, ठीक है, और नेशन का गोला में, नेशन का गोला में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सम, अच्छा सम नॉट पूछा है ना, बाय मिस्टेक, वेट माय मिस्टेक, ये चीज ऐसे नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा, सम जंगल आर नॉट, तो सम जंगल मतलब ये जंगल है, ठीक है, सॉरी ये नेशन है, ठीक है, ये जंगल को बोला, ये नेशन का बोला, तो जंगल का सम पार्ट मतलब ये सम लिया और नेशन का ये नहीं होगा। ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जंगल और नेशन के बीच में ये वाला सिचुएशन आना चाहिए, मतलब जंगल का कुछ थोड़ा सा हिस्सा नेशन के घर में नहीं जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा जंगल, ये मैंने रेड से बोल्ड किया है, ये जंगल है, ये नेशन है। अब मुझे बताओ क्या जंगल का कुछ ऐसा पार्ट है जो आपका नेशन के घर नहीं जाएगा? आप मुझे देख के बताओ कि डब्लू जो है ना, ये पूरा का पूरा डब्लू जो है ना एन के घर में नहीं जाएगा। नो का रिलेशन है, देखो नो का है, तो ये पूरा का पूरा डब्लू जो है ना एन के घर में तो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा में आपका डब्लू भी आ रहा है, ये हिस्सा में आपका जंगल भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ ये हिस्सा में आपका जंगल आ रहा है और यही हिस्सा आपका डब्लू का भी है, और पूरा का पूरा डब्लू जो है आपका एन के घर नहीं जाएगा। तो एन के घर में अगर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हिस्सा, ये रेड हिस्सा जहाँ पर डब्लू और जंगल दोनों ही आ रहे हैं इस एरिया में, तो ये एरिया भी जो है जंगल का, वो एन के घर नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब आपका घर और आपके पड़ोसी के घर से दुश्मनी है, ठीक है, आपका घर आपके पड़ोसी के घर से भी दुश्मनी है, ठीक है। ये आपका कोई तीसरा पड़ोसी है, लेकिन वो तीसरा पड़ोसी से आपका दोस्त है, तो जो दोस्त यहाँ है आपके घर और आपके दूसरे पड़ोसी के साथ में जो दोस्ती है, वो आपके दुश्मन के घर में नहीं जाएंगे। बोलते हैं ना, दोस्त जो है, मेरा दोस्त, हम दोनों का दोस्त मेरे दुश्मन के साथ बैठक नहीं करेगा। मेरा अगर कोई दोस्त है और मेरा कोई दुश्मन है, तो मेरा दोस्त भी उस दुश्मन के घर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका घर, ये आपका दोस्त का घर, तो आपका और दोस्त का रिश्ता गहरा है, तो ये आपका दुश्मन है। जब आप इसके घर नहीं जा रहे हैं, तो आपके घर में बैठा हुआ
हुआ जो दोस्त है ये एरिया में, वो भी इस घर में नहीं जाएगा। मतलब जंगल का जो एरिया यहाँ आया था वाइल्ड लाइफ में, तो वो वाइल्ड लाइफ एरिया एंड में नहीं जाएगा। तो ये एरिया में जंगल जो है वो भी आपका क्या है, एंड में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जंगल का कुछ पार्ट, कुछ कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, कुछ मतलब ये पार्ट जो है आपका एंड के अंदर नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा इसका मतलब सम जंगल आर नॉट नेसेसरी होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जब भी आपको सम नॉट दिया जाए, जब भी आपको सम नॉट दिया जाए, आप क्या करो, एक काम करो, पूरा ही चेक करो कि पूरा का पूरा जंगल जाएगा ही या नहीं। अगर मैं पूरा का पूरा जंगल उठा के एन के घर रख दूँ, पूरा का पूरा ये पूरा गोला उठा के एन के घर रख दूँ, तो मैं जंगल और वाइल्ड लाइफ का रिश्ता बना सकती हूँ। अगर मैं जंगल को उठा के एन के घर रख दूंगी तो क्या वाइल्ड लाइफ और जे का रिश्ता बना सकती हूँ? एन तो अपने घर में घुसने नहीं दे रहा है, जब घुसने ही नहीं दे रहा है तो जे के पास ये डब्लू कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना। इसका मतलब जब पूरा ही पूरा मेरा जे एन के घर में जाने से डब्लू का रिश्ता खत्म हो जाएगा, दैट्स वाई मेरा सम नॉट का रिश्ता वैलिड हो रहा है। जब आपको ऑल रिश्ता गलत हो रहा है इसका मतलब सम नॉट आपका सही होगा, और जब आपका सम नॉट सही हो रहा है तब आपको ऑल का रिश्ता गलत होगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका, ओनली कंक्लूजन 2 जो है आपका सही होगा। इस बेसिस पर क्वेश्चन में और लेके आऊंगी ताकि और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ओनली प्लांट इज सीड। ओनली प्लांट इज सीड का मतलब जब भी ओनली का केस है आपने पढ़ना है ऑल, और ऑल पढ़ने के बाद प्लांट को पीछे लेना है, सीड को आगे लेना है। ठीक है, तो ऑल सीड, ऑल सीड, सारे के सारे सीड जो है आपके कहाँ होंगे, प्लांट में होंगे। लेकिन कंसीडर क्या रखना है, ये ओनली का केस है, मतलब ये सीड जो है आपकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। मतलब ये किसी को किसी और के घर से कोई लेना देना नहीं होगा। क्या रिलेशन बन सकता है, एस का बाकियों से, नो का रिलेशन, या फिर सम नॉट का रिलेशन। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, या तो नो का रिलेशन बनेगा या तो सम नॉट का रिलेशन बनेगा एस का बाकियों के साथ। ठीक है, ओनली अ फ्यू प्लांट आर वाटर। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हुआ, पहले सम बनाओ फिर सम नॉट। प्लांट ये रहा, प्लांट और वाटर का पहले सम का रिश्ता फिर सम नॉट, प्लांट में से कुछ हिस्सा वाटर में नहीं जाएगा तो सम नॉट का रिश्ता। ठीक है, सम वाटर इज सैंड। देखो यहाँ पर सीड आया, यहाँ सैंड आया, 2 लेटर आया ना एस से, तो इसको लिख दो ऐसे ताकि समझ आए। सम वाटर इज सैंड, तो ये वाटर है, कुछ वाटर जो है आपका क्या है, सैंड है। आ गया वाटर और सैंड के बीच में सम का रिश्ता। ऑल सैंड आर प्रोटीन, ऑल सैंड आर प्रोटीन। ये पूरा का पूरा सैंड जो है आपका, ये पूरा का पूरा सैंड का गोला जो है आपका कहाँ जाएगा, ये पूरा का पूरा सैंड का गोला आपका कहाँ जाएगा, प्रोटीन में जाएगा। तो पी आर कर दो। ठीक है, ये प्लांट था तो पी एल कर दो। ठीक है, ताकि समझ जाए। ये मेरा डायग्राम बन के तैयार। अब कंक्लूजन 1, सम प्लांट में नॉट बी सैंड। ध्यान से, में देखते ही आप पॉसिबिलिटी नहीं जाओगे। में के आगे जब भी हमारा मोडाल वर्ब के आगे नॉट लिखा हुआ है, नॉट, नेवर, जब भी लिखा है, नो, ऐसे जब भी लिखा हो तब आपको वो क्या समझना है, डेफिनेट समझना है। ठीक है, तो सम प्लांट में नॉट बी सेंड का मतलब कुछ प्लांट जो है, प्लांट कहाँ है, ये रहा, कुछ प्लांट जो है आपका सेंड नहीं होगा, ये बोला गया है, नहीं है। कुछ प्लांट जो है आपका सेंड नहीं है। ये रहा प्लांट का बोला, ये रहा सेंड का बोला। या प्लांट और सेंड के बीच में कोई नो का रिलेशन या सम नॉट का रिलेशन या ऑल का रिलेशन का कुछ भी रिलेशन दिख रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। प्लांट अपने जगह है, सेंड अपने जगह है, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया है तो सम प्लांट में नॉट बी सेंड, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है, ऑल सीड्स आर सेंड। ऑल सीड्स आर सेंड मतलब ये रहा सीड, ये रहा सीड, ये सीड जो है बोला है ये सारे का सारा सीड उठ के सेंड में क्या है, सारा का सारा सीड। ऑल सीड का मतलब सारा का सारा सीड सेंड के अंदर क्या ऐसे है। क्या ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, क्या ये वाला डायग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। कंक्लूजन 2 भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई आपका नीदर 1 नॉट 2 कंक्लूजन बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सम टॉय आर स्कूबी। सम टॉय आर स्कूबी का मतलब क्या हुआ? कुछ टॉय जो ये टॉय है, ये टॉय को बोला है, कुछ टॉय जो है आपका क्या है? स्कूबी होगा, ठीक है। ओनली फ्यू स्कूबी इज भीम, फ्यू स्कूबी भीम। ओनली अ फ्यू मतलब क्या हुआ? पहले आपने सबका रिलेशन बनाना है, उसके बाद आपने क्या करना है? सम नॉट का रिलेशन बनाना है, ठीक है। ऑल भीम आर टेडी, ऑल भीम आर टेडी का मतलब ये पूरा का पूरा भीम जो है आपका क्या होगा? टेडी बन जाएगा। टेडी के लिए टी ही लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पर टी टॉय भी है तो उसको टी वाई करती, ठीक है। टी ओ बना दी, इसको टी वाई करती। तो ये बन गया मेरा क्या? ये बन गया स्टेटमेंट तैयार मेरा। अच्छा नहीं, एक लाइन और रह गया है, नो टेडी इज बार्बी। अच्छा, टेडी और बार्बी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये रहा टेडी, टेडी और बार्बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो बार्बी के लिए बी ए लिख दी और ये भीम था तो बी एच लिख दी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक ही शब्द के, एक ही लेटर के अलग अलग शब्द बन रहे हैं, तब मैं उसको क्या करती हूँ? बस थोड़ा सा उसका सेकेंड लेटर भी ऐड करती हूँ, ठीक है। ओके, कंक्लूजन क्या कहता है? नो टेडी इज अ टॉय। कोई भी टेडी हमारा टॉय नहीं है, कोई भी टेडी टॉय नहीं है, मतलब टी ई का कोई रिश्ता नाता नहीं होगा टॉय के साथ में। क्या ऐसा मुझे डायग्राम यहाँ दिख रहा है? टॉय ये रहा अपना गोला में, टेडी ये रहा अपना गोला में, क्या इनके बीच में ऐसा वाला रिश्ता नाता दिख रहा है? नो का मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। जब नजर नहीं आ रहा है तो कंक्लूजन 1 तो मेरा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। कंक्लूजन 2 क्या कहता है? सम स्कूबी आर बार्बी। सम स्कूबी आर बार्बी का मतलब ये स्कूबी है, स्कूबी का कुछ रिश्ता बार्बी के साथ बनेगा। कुछ रिश्ता मतलब ये वाला रिश्ता होगा। तो क्या मुझे स्कूबी का बार्बी के साथ रिश्ता देना है? ये रहा बार्बी, ये रहा स्कूबी, ये रहा स्कूबी, ये रहा बार्बी। क्या इन दोनों के बीच में सम का रिश्ता दिख रहा है? थोड़ा सा अटैचमेंट दिख रहा है? मुझे नजर नहीं आया, मतलब कंक्लूजन 2 भी आपका नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई नीदर कंक्लूजन 1 नॉट कंक्लूजन 2 जो है आपका क्या होगा? फॉलो करेगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर नीदर चला जाएगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2। सो स्टूडेंट, ये थी हमारे सिलोगिज्म पार्ट 1, जहां हमने बात की डेफिनाइट के बारे में, डेफिनाइट स्टेटमेंट के बारे में, जहां हमने बात की ओनली ऑफ यू के बारे में एंड ओनली के बारे में। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी पॉसिबिलिटी केस के ऊपर में, ईदर और के केस के ऊपर में, ईदर और के बारे में और डीपली जानेंगे, साथ ही में पॉसिबिलिटी के बारे में जानेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 3 टॉपिक और कवर करेंगे एंड उसी के साथ हमारा सिलोगिज्म खत्म करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये पार्ट 1 थी और वो पार्ट 1 आप लोगों को क्लियर लगा होगा, समझ आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो हमारा सिलोगिज्म पार्ट 2 रहेगा, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे। सो तब तक के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस चैनल, ठीक है। हमारा चैनल